चल रहे बनती है। अभी उनका फॉर्म चल रहा है, वो फॉर्म तो नहीं बनती है। उससे अच्छे प्लेयर अवेलेबल है, पाटीदार अवेलेबल है, आपके पास श्रेयस अय्यर अवेलेबल है, उससे धुआंधार। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपने बहस नहीं किया फालतू बात। अरे जब धुआंधार प्लेयर अवेलेबल है, हमें थोड़ी सूर्या के लिए क्या अच्छा है, तिलक के लिए क्या अच्छा है वो थोड़ी देखना है। इंडिया के लिए क्या अच्छा है, कौन सा प्लेयर अच्छा है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे नहीं, मुझे वो लगा कि आप देखना है। बोलोगे स्काई का भी कुछ हारा नहीं, राजीव कैप्टन भाई अच्छा आपने है। गलत सवाल पूछा, इनसे पूछिए 24 के वर्ल्ड कप और 23 के वर्ल्ड कप में सूर्या की जगह बनती थी क्या? वो तो वनडे सीरीज में ही नहीं बनती थी, वो रोहित ही लेके गया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित ने इसको मतलब रोहित लेके गया चूतिया था। कप्तान है, आप ये कह रहे हैं? रोहित ने उसको सूर्या को इतना 24-25 पहले वनडे खिलाए, फिर वर्ल्ड कप खिलाया, और फिर तो मैं फ्लॉप वही हो कहता गया। हूं ना, मतलब रोहित ही चूतिया कप्तान है, रोहित भी था और टीम ऐसा कह रहे हैं? मैनेजमेंट भी थी उधर, तो राहुल द्रविड़ वगैरह सब कुछ थी। अच्छा, राहुल द्रविड़ भी चूतिया और रोहित भी चूतिया, ऐसा कह रहे हो आप? वो तो पूरा टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है ना, आप बोलोगे खाली अरे रोहित का ही बोल तो डिसीजन दो, है वो इनके है। मुंह से नहीं निकलता वह जो क्या चूतिया कप्तानी की है उसको खिला के। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, उसके पहले वर्ल्ड कप ही नहीं तो जीते हैं। व्हाट अबाउटरी से आपका क्या हो फेवरेट जाएगा? प्लेयर को मैंने भी अभी बोलते हैं रोहित की क्या बात हम? हो रही है, बहुत लोगों को तो मैं बोल देता हूँ चूतिया कप्तानी की 2019 में टीम सिलेक्शन। अब है हम आप आपके बोलो। रिएक्शन भाई, कोहली तो अच्छा कैप्टन था ही नहीं, तब तो नहीं है ना हाँ, कैप्टन आज। वही उड़ तो गए अरे बात। वर्ल्ड अरे कप मैं वर्ल्ड कप जीते हुए अभी क्या? आप राजीव भाई पैटर्न देखना, गौरव भाई का भी प्रशांत भाई का भी, सिर्फ रोहित पे बात हो रही है। अरे तो विराट के चूतिया होने से रोहित चूतिया नहीं हो रहा है क्या? क्या बात करते हो यार? बहस तो जिस पॉइंट पे चल रही है प्रशांत भाई उस पे कर लो। अरे आपने लेकिन बहस उनके पे करनी आपने ही क्यों है? जानबूझ के उनको क्योंकि लाना ही उन्होंने ही क्यों मुंह है? फाड़ के बोला ना, तो अरे नहीं, उन्होंने वर्ल्ड ही वो मुंह कप फाड़ बात के जीता हुआ पहले वो बोला। कैप्टन है ना, देखिए, एक वो एक भाई बात वर्ल्ड कप टीम की जीता हुआ बात कर रहे कैप्टन है। थे। वो सुनो, वो टीम की बात कर रहे थे, वो एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे थे। आपने पूछा नहीं, बैटिंग का, उन्होंने पूछा कहा ओ, कि बैटिंग, नहीं 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 नहीं, तब वो आपने कसीदे बैटिंग का पड़ने लग बोला गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सुनिए बैटिंग गौरव बैटिंग की भाई, वजह यूनिट से सुनिए कर रहे थे। सुनिए, बैटिंग और जब यूनिट बोल रहा बैटिंग का था। बोला ना मैंने, बैटिंग यूनिट जब की बात बैटिंग की का है बोला उन्होंने। तुरंत वो आरसीबी ले आए थे, और आप भी। तो मैंने आरसीबी क्या बोला? मैंने आज यही बोला ना कि भाई ओपनर जो है आपका एक मैच में चला था वो तेज, वही आपका जी फिल नहीं, सॉल्ट। विराट ने 180 की 200 की स्ट्राइक रेट से खेला, फिल सॉल्ट मैं ने फिल 200 सॉल्ट की की बात कर स्ट्राइक रहा खेला। हूँ। अरे तो ओपनर्स की बात हो रही है, आपके दोनों ओपनर कितनी बार 200 की स्ट्राइक रेट से चलते दो हैं वो बात भाई हो रही है। क्यों नहीं खेला है? अभी पिछला मैच उठा के देख लो इसका हाँ, रिकल्टन का, और वही मैंने बोला उससे ना। पहले क्या कहते हैं, पहला हाँ मैच उठा के देख वही लो मैंने बोला, रिकल्टन का। देखो कितने खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो लेकिन रेगुलर बेसिस पे वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा फिर है, इसलिए तो हार रहे क्यों हैं। नहीं बन रहे आपके 10 ओवर में 140? अरे भाई 10 ओवर में 140 हमारे नहीं बन, आपके 10 ओवर में 140 इसलिए नहीं बने थे कि आपका क्या कहते हैं वो दोनों चले थे, वो पाटीदार मारा था तब चले, और 10 ओवर में 140 नहीं थे, 10 ओवर में 120 थे आपके, वो पाटीदार आया तब मारा तब अरे बने तो हैं। आपके 10 ओवर में 120 कब थे ये तो बताओ, इसी आईपीएल में? ये पहले वाले मैच में नहीं थे पहले ओवर में, पहले वाले में 120 10 ओवर अब में। वही थे, वो तो तभी देखो तो। जाके। अरे देखिए, तो उसके बाद ही तो इन लोग स्लो हो गए थे, वरना उनके उससे पहले अरे तो पर थे। 10 ओवर में नहीं थे ना 125, और आप बोल रहे पाटीदार मारा था, पाटीदार नहीं मारा था, पहले से ही फिल सॉल्टर ने तहलका मचा रखा था 5 अरे ओवर में पहले से कितने थे। मार रहा था फिल सॉल्ट, उसके बाद पाटीदार मारा। तो 120 उससे पाटीदार के अकेले से नहीं हो, तो एंट्री पॉइंट देखो कब है उसका तो। वही वही कह रहा हूँ ना, पाटीदार मारा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये मारा, टीम डेविड मारा। मारे वाले तो नहीं मार रहे ना बीच के 3-4, दिक्कत अरे हमारी वही है। आपके 3-4 तो बीच के होने ही नहीं मार चाहिए। तो रहती भाई, वो स्काई ने मारा तो था डीसी के अगेंस्ट 15-16 बॉल में 50 तो मार 15-16 में नहीं मारे थे क्या बेंच। बोल रहे अजीत भाई, मैच देखे नहीं। 15-16 में अरे अरे मान लो बेशरम, उमेश भाई, मानने में क्या दिक्कत है? बेशर्मी की हद है बेंच। उमेश भाई अजीत भाई पहले मैच ऐसे में मुंबई के 10 ओवर में 150 रन मारे थे केकेआर के अगेंस्ट। हैं जी। मान लो, मानने वही में मैं क्या भी देख दिक्कत के है, आ रहा, खुश हो वही मैं जाते हैं भी ना वो हम। भी 12 देख ओवर रहा में था। 148 थे यार, भाई हाँ झूठ मत बोला करो। 10 ओवर तो में आपने, 150 करवा दिए, 12 ओवर में 108 माइनस में चल रहे थे क्या? आप ऐसे कैसे बोले कि क्या कहते नहीं थे उनके? 120 नहीं थे, उससे ज्यादा ही थे, बट उमेश भाई वो 150 अरे नहीं तो थे। नहीं नहीं, 10 में 150 थे भाई, कोई बात नहीं, मैं मान लेता आसपास हूँ। ही थे, बट हाँ 120 भी उससे भी अरे ज्यादा भाई थे, मैंने ये बोल आसपास रहा तुमको के हूँ। 12 ओवर इसका में यार मैं एक 148 ना, थे। भाई यार रोहित मैं जब आउट तुमको एग्जांपल भाई देता हूँ। रोहित जब आउट हुए तब उनका स्कोर था 148, अरे तो भाई मैं 11.5 आपको में। एक एग्जांपल दिखाऊं आपको यहाँ पे। एक दिखाओ ना बेन यार। स्टोक्स है, वो कभी बैट्समैन नहीं खेलता है, पर ना जब टारगेट होगा अरे इंग्लैंड आता को मिलेगा नहीं खेल, टारगेट। अरे नहीं सुनो सुनो, आता उसको, तब भी नहीं आता बेसबॉल बस खेलना भाई। बेसबॉल नहीं तुम्हारी, बस सुनो सुन तो लो, सुनो, बेन एक स्टोक्स। मिनट एक मिनट राजीव भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसबॉल सिर्फ आपका एक ही प्लेयर खेलता है, और वो है बेन डकेट। उसके अलावा किसी को बेसबॉल हाँ आता नहीं खेलना, क्योंकि अब वो मैं प्लेयर यहाँ पे नहीं है। वही, या फिर हाँ हैरी मैं एक चीज ब्रुक, बोलता हूँ। या फिर हैरी ब्रुक खेल लेता कभी कभार। अब सुन तो लो एक बार, वैसे कभी बैट्समैन नहीं खेलता है,
तो एक बार ना बीच में भाई 220 का टारगेट कुछ सा या 160-70 का टारगेट था, आके स्टॉक्स ने ओपन कर दिया और 60-65 पर उसको बना दिया। तो भाई ये ना, जब प्रेशर नहीं होता ना चेस करते हुए, तो भाई सबको बल्ला चलता है। जब भाई बल्ला चलाओ तब जब तुम्हारी टीम को नीड हो। 140 की मतलब चेस में तो बना ही लेंगे भाई आके 12 के नेट से। पागल हो गया, 220 का चेस था, कौन सा मैच देखते हो? अच्छा हाँ 220 था, पर ठीक है तब भी कम ही था वो भी। यहाँ 100, तुम कह रहे 140, यहाँ 148 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, तुम कह रहे 140 का मैच था। कौन सा मैच देख रहे हो भाई? 220 का चार्जर्स था। अरे उस दिन तो विकेट ही नहीं गया था भाई, उस दिन तो रोहित ने भी बहुत अच्छा खेला था। और अरे उस दिन क्या हुआ ना, ये रिकल्टन ने सुनील नरेन को बहुत पेला उस दिन, तो वही अरे वहां पे फिर रिकल्टन ने उसको उनके पेला, पास वरुण ऑप्शन ही को नहीं उसने बचा। पेला, फिर उसके बाद शुरू, अरे वो शुरू से ही मार रहे थे वरुण तो भाई। हर मैच तो में मार ही खाता है, वरुण तो मार ही खाता है वरुण वैसे। को भी भाई अलग ही हो गया, अब उसको तो वो झाड़ फूक करा उसकी बहन चोद। वो तो अब आता है और उसको, अच्छा ये लोग टीम यार सोचती आज है कि खिलाएंगे वरुण कि नहीं आएगा खिलाएंगे? आते ही आज पेल दो आज भी नहीं उसको। लगता मुझे खिलाएंगे उसको। आज अरे वरुण को नहीं आज तो खिलाए धोनी तो ही साहब अच्छा खेल रहे हैं है, तो खिला और देंगे। इवन यार मार्कंडे मैच भी कहाँ है? मुंबई का, आज उसको खिलाए। आज मैच कोई कहाँ है? स्पिनर ही नहीं है। मैच कहाँ है? मार्कंडे को क्यों लिया गौरव भाई? यही तो मार का चेन्नई में है है, क्या क्या? चेन्नई पता में। क्यों लिया? हार्दिक पांड्या तो वैसे जयवर्धने से पूछो क्यों लिया। चेन्नई में। स्पिन नहीं है कोई। नहीं बहन चोद, क्या है इनके पास क्या नहीं है? है ना, ये गजनफर है, उसको ये खिला लो। रघु 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 करके एक स्पिनर है, वो क्या है? गया वो नहीं है अब। रघु नहीं था, राजू था कोई। अरे नहीं, राजू इस सीजन फास्टर में था रघु उमेश है, भाई। लास्ट सीजन में था राजू। वेंकटपति राजू। अरे वो लास्ट सीजन में था राजू, राजू, इस सीजन में हाँ रघु राजू है। तो निकाल दिया। वो लास्ट सीजन में था, इस बार रघु है। इस बार रघु है, रघु। हाँ। ये पांड्या भी चूतिया है। चल, आधे टाइम गाली, आधे टाइम इसको देने के लिए भरे रहती है एमआई की पब्लिक, लेकिन भाई हरकतें भी इसकी वही हैं, कुछ नहीं करता है ढंग से। अरे ये इसका सीन है कि जिस मैच में बाकी प्लेयर करेंगे उसमें ये नहीं करेगा, और जिसमें ये करते हैं उसमें बाकी नहीं करते हैं। भाई एक चीज नोट करी आपने, आरसीबी के सारे प्लेयरों की बात कर लेते हैं 5 6 7 8 9 नंबर तक। जो दूसरी टीमों का 2 3 के छोड़कर आगे बात ही नहीं बढ़ती, कौन खेल रहा है क्या कर रहा है सब चुप। तो तुम कर लिया करो, बोलो। नहीं यार क्या बात करे, तुम अभी अभी अरे जीते हो जो यार, आप तुम कर चाहते तो हो रहे कि कर दूसरे तो टीमों की रहे बात कर। नहीं होती, वो वाली बात करो, भाई बोलो, पॉइंट डेविल भाई उठाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम अभी यार अभी चलो जीत, हम करते हैं एक ना मिनट बात। एक मिनट एक मिनट, डेविल भाई एक बात बताओ, अभी अभी तुम जीते हो ट्रॉफी, लास्ट सीजन तुमने ट्रॉफी जीती है, ठीक है, अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, तो बात हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ, उससे पहले तुम्हारे भी 2 3 प्लेयर के अलावा, और मान के वो भी छोड़ दो, एक आध दो प्लेयर के अलावा और नीचे किसी प्लेयर की बात नहीं होती थी। नहीं, 4 प्लेयर की बात होती थी अपनी। नहीं, आपकी एक विराट कोहली की बात होती थी, ठीक है, एक होती थी फाफ डुप्लेसी की, ठीक है, और कौन होती था, एक हेजलवुड जब से आया तब से यार बात तो होने गौरव लगी। भाई, अरे और किसी की हमारे बात जब नहीं होती थी। कुछ हालात नहीं थे तो गेल, एबीडी, विराट, सबकी बातें बस होती थी वही तो भाई, क्या 3 थे, बात कर रहे हो? गौरव भाई देखो एबीडी एक तो चीज विराट, है उसके आपने ना। बाद एक कौन आध था? बोला, मैंने 3 गिना दिए। नहीं, मैंने कहा कि ऊपर के ही जो 2 3 है और जब उन्हीं आप की बात फाफ होती की थी। बात बता रहे हैं, फाफ, पाटीदार, पाटीदार की डीडीपी, बात नहीं विराट, है, सबकी कोई सब, पाटीदार अरे क्या डीडीपी बात कर वीडीपी की रहे हो बात नहीं, भाई, ये पाटीदार पाटीदार जब, जीता है तो उसकी अरे बात होना आपने स्टार्ट नहीं हुआ है। सुनी, अब आप कुछ भी बोल, हम पाटीदार तो की यही भाई जो थे। 23 की बल्लेबाजी, कितनी बात होती थी भाई उसकी। तो 23 में आधी सीजन बल्लेबाजी की थी, आधे सीजन बल्लेबाजी भी उसी नहीं की की थी बात उसने। होती थी जब आधे सीजन हाँ, कर रहा था, तो हम तब ऐसे तब थोड़ा ना तब अनसोल्ड करेंगे। होंगे इसमें, अनसोल्ड को गया था पाटीदार पिछले उस सीजन में। चूतिया था वो मैनेजमेंट वाला। नहीं, मैं पाटीदार साफ को बोलता इन्होंने हूँ। दोबारा खरीदा है क्या? हाँ, तो हाँ, दोबारा खरीदा है इन्होंने। रिलीज करके दोबारा खरीदा है। चल। रिलीज किया फिर नहीं, अनसोल्ड किया उसको, फ्री नहीं तो कर कितने दिया में लिया है मजबूर। पाटीदार को, कितने में लिया है? अब तो बढ़ा दिया। नहीं, अभी कितना है उसका अरे पर यार क्या नाम प्राइस है, मनी? डेविल भाई मुझे बोला प्राइस है, टैग मैं कितना क्या है उसका? बोलूंगा। अब तो रिटेन किया है उसको रिटेन कितने? 18-16 में। 18 16 में रिटेन किया है। और 16 या 18 ऐसा कुछ है, विराट को ही सबसे ज्यादा 21 दे रखे हैं। हाँ, अरे पर विराट जो को दे डेविल रखा भाई है। कह रहे थे कि दूसरी टीम में नीचे की बैटिंग पे बात नहीं होती, तो भाई कुछ ऐसी भी टीम है जिसकी बैटिंग नहीं आती नीचे। स्टोइनिस हो गया, यंसन हो गया, उसको बैटिंग नहीं किया उन्होंने इस आईपीएल में। उनका भाई कप्तान ही जितवा के चले जाता उनको। पंत की भी तो नहीं बात करते ना आप नहीं लोग, नहीं, पंत भी तो लग रहा है घर आई थी नीचे, तब आपका फिनिशर जो पॉडकास्टर है चुद के चला गया था। फिर हाँ, बोलता है 2 वो बॉलें बैटिंग एक्स्ट्रा क्यों नहीं आई चाहिए थी? मुझे। बैटिंग आई, 2 2 मैचों में बैटिंग आई है। यार वो तो एक मैच है, वो तो एक दो मैच में दो दो परफॉर्मेंस है, दो 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 वो मैचों में दो बैटिंग आई है मैच भाई। में भाई ट्राई बॉल होती है भाई एक तो। बेंचुद ट्राई वहां बॉल। पे अय्यर मार रहा है, ये ये फिनिशर राजनीति। लोडू आया है पॉडकास्टर, 12 9 पे 12 या 10 पे 12 बना के गया चूतिया।
क्या शॉट अटेम्प्ट कर रहा था गांडू भाई ये? पर पॉडकास्टर ने भाई पिछला गेम जितवा दिया 105 से हैदराबाद के अरे फार्मूले यार में। मैं फिनिशर की बात कर रहा हूँ, वो आके ना, आके कोई भी बल गेंदबाज ले जाओ विकेट जब मारने का, उस मुझे बैटिंग का बताओ, बैटिंग के वो जब 5 पे 4 नहीं नहीं 4 पे 5 और 10 पे 12 ये हैं। अय्यर उसके सामने बेंचो 180-70 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा। यहाँ पर छोटी टीम काम करती है, उसमें एक दो पॉडकास्टर मैच भोसड़ी का, अपने प्लेयर को, एक हमारा एक पॉडकास्टर है गांडू दोनों बहनचोद, वो भी आके चौं चौं करता है जितेश शर्मा, एक तुम्हारा पॉडकास्टर है चूतिया। दोनों पॉडकास्टर अभी चूतिए भोसड़ी। सुशांत का एक दो मैच खराब हुआ है, इतना तो खराब भी नहीं हुआ। दो ही तो खेला है, दो ही खराब हुए हैं। उसको रोमारियो के नीचे ही भेजना चाहिए जितेश को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वो फालतू की चुतिया, वो वहीं आना चाहिए जहां आया है। उसको 2-3 ओवर मिला वही है, उसको ज्यादा ऊपर। अरे भाई वो वहीं आया है वहीं आएगा और वहीं करेगा भी, ठीक है ना। भाई मैं तो चाहता हूँ कि प्रशांत भाई ना गौतम अरे गंभीर भाई के एडवाइजर आरसीबी बन को जाए देखो, कोचिंग में। आरसीबी को जरूरत नहीं थी कि डीसी उसको क्या नाम है क्या नाम है शेफर्ड की जगह वो उसे जितेश की जगह शेफर्ड को लेके आते। अगर उनको जरूरत पड़ती तो शेफर्ड ऊपर आता, उस टाइम जरूरत ही नहीं थी, उनके यार बढ़िया सुन रहे, लोग मैं बन तो रहे थे। बोलता हूँ कि प्रशांत भाई को ना एडवाइजर बना दो गौतम गंभीर का, तो वह जल्दी सैक हो जाएगा, वो भी हमें वो राहत मिलेगी। सही बात है, अरे रीसेंसी शेफर्ड बाइस पे जो चलते हैं फॉर्म ना। में है, शेफर्ड फॉर्म भाई में है, इसलिए उसको देखो, भेज देना चाहिए था रीसेंसी 15-16 बाइस ओवर मैं के आपको बाद। बताता हूँ, अगर प्रशांत भाई शेफर्ड और इतनी फॉर्म में है कि 2 बॉल पे 2 रन नहीं तो बना के उसको चला गया कम से कम बहनचोद। जीतेश जैसा 9-10 बॉल खेलता तो उससे जीतेश से अच्छा रन बना लेता, ये बोल हाँ रहे कितना अच्छा बनाया, 100 की स्ट्राइक रेट हैं। हाँ बहनचोद, तो एक चौका मार देता, आपने इतनी भेजा ही अच्छी नहीं है तो फॉर्म में है तो। क्या नेक्स्ट मैच में देख प्रशांत लेंगे। भाई को सच प्रूव करा देता इतनी अच्छी फॉर्म में, बाद में आए बहनचो उसके 1 ओवर पहले में मैच में कितने नहीं रन खेला खाया वो, भोसड़ी का उसके वो पहले बॉलिंग मैच में नहीं आरसीबी देखो को खेला। भाई, हैं। ये जो बात कही नहीं राजू बेंच, ने, ये जो इनका वो हिसाब किताब है कि ना दिखे ना दिखे वो बढ़िया बेंच। अगर मैं कह रहा हूँ 2 ही बॉल मिली, अरे लेकिन उसके पहले इतनी मैच में क्या हुआ, बहनचोद ये फॉर्म में लास्ट है मैच के कि उसके पहले गांड मैच ही में क्या फाड़ हुआ, देगा, तो 2 बॉल पे एक बाउंड्री मार देता, क्यों गौरव भाई? उसके पहले मैच क्या में ही अंग्रेजी लॉजिक क्या था हुआ, आपको जीतेश सामने जिस यार, दिन। हैं उससे फिर पहले मैच बॉलिंग उससे करने पहले आया मैच। तो भोसड़ी का वहां मार खा रहा, और ये रोमारियो शेफर्ड का लिए घूम रहे हैं गले में। अरे उसके पहले मैच में तो रोमारियो शेपर्ड अच्छा खेला था। अरे बंद कर दो भाई, उससे पहले मैच में। अरे गौरव भाई, ये क्विंटन डिकॉक को क्यों नहीं ला रहे आपके वाले बंदे? भैंसे नहीं, सूर्य तिलक इनका को लॉजिक निकाले। सुनो राजीव भाई। आ जिस जाएगा वो मैच तो। में 1 बॉल पे 0 बना के मारने चक्कर में जितेश आउट हो गया, उसमें 11 पे 32 ठीक है, लेकिन जिसमें वो खराब खेला जितेश, वहां पे ये 2 बॉल पे 2 रन बनाए, वो वाला लॉजिक नहीं लेंगे, नहीं है ना नहीं, अगले राजीव मैच में, भाई? अरे यार अगले मैच में उसको क्विंटन जल्दी डिकॉक भेजो ना। खेलेगा ना। अगर वो उस क्या- दिन शेपर्ड वैसा ही फॉर्म में है तो उसको जल्दी भेजो, 15-16 ओवर में ठीक है। कौन से फॉर्म में है? 2 बॉल पे 2 रन उसके बनाए पहले, हैं। अरे उसके पहले मैच में तो बनाए थे ना, वही फॉर्म इस मैच में कंटिन्यू उसके रखेंगे ना। पहले मैच में इक्वेशन अलग थी, उसका एंट्री पॉइंट अलग था, है ना, और इस मैच में तो इक्वेशन इसका अलग थी, इसका एंट्री ये पॉइंट एंट्री अलग था। पॉइंट तो बिल्कुल सही था, 15-16 ओवर कितने के बाद क्या शेपर्ड तो आने कितने चाहिए कितने ना। रन बनाए फिर आरसीबी ने? जिस दिन वो आया था और अच्छी फॉर्म में था, उस दिन कितने रन बनाए आरसीबी ने, और आज कितने बनाए हैं बताओ? अरे तो 15 ओवर में आपको अच्छी स्टार्ट मिली, मुझे पंद्रह सिर्फ सोलह इतना ओवर बताओ, में। जब आपके हिसाब से उसकी फॉर्म भी अच्छी थी, आके खेला भी, तो आरसीबी ने कितने रन बनाए? 205। और जब ये फॉर्म में था और इसको नहीं भेजा टाइम पे, तब कितने बनाए? 244। वो तो तो टोटल, आपका लॉजिक गधे की गांड में। वो तो आप जल्दी बेच के वो 240 का 250 बना देता, जो जितेश ने बॉल टू तो बॉल। 6 रन एक्स्ट्रा बना के क्या कर लेते हम? हाँ तो उतना क्वेश्चन तो रहता है ना। क्या क्वेश्चन रहता? कौन सा क्वेश्चन मिल गया आपको? अरे कुछ भी बोलते हो। 11 पे जब उसने 11 बॉलें खेली हैं, तब आरसीबी 205 बना रही है। जब 2 बॉलें खेली हैं तो 250 बना रही है। भाई बढ़िया है, 2 ही बॉलें खेले पिछले लोंडू। 5 मैच जितने भी, अभी 4 मैच के जितने भी जितेश ने खेले हैं, उसका वैसा फॉर्म दिख नहीं रहा है, यही बोल रहा हूँ। उससे अच्छा कितनी तो पारियां शेपर्ड को खेली ट्राई हैं कर जितेश लेना। ने? 4 में कितनी पारियां खेली हैं? 4 मैच में 4 पारियां खेली है ना उसने। हैं? अरे प्रशांत भाई ये बताओ, पिछले साल ये आरसीबी टॉप 2 में कैसे फिनिश किया था? अरे एलएसजी को रख। नहीं तो कैसे फिनिश किया बताओ ना, कर देते बिना जीते इसके। पिछले साल का परफॉर्मेंस और आप इस साल का परफॉर्मेंस मैच करोगे क्या? पिछले अरे साल तो का यार जो फॉर्म और बंदा आप इस जो एकदम पे इस पिछले बार का, मैच का जीते था वो परफॉर्मेंस देखा। और इस पिछले मैच का साल तो परफॉर्मेंस कर रहे हो, पूरन हम भी पिछले बहुत साल तक जबरदस्त चल चले रहा गए। था, इस बार पूरन कुछ नहीं चल रहा अरे है, तो तो सुनो थोड़ी वो सेम रहता है। लखनऊ का है, सुनो यार, लखनऊ का मैच देख के आओ। वह हारा हमेशा, आरसीबी को कुछ चांस नहीं था वहां पे जीतने का। वो मैच अकबंधन ने ना ना, जितवा वो दी थोड़ा ना ट्रिपल पे। देखना है। हम्म। अरे भाई उसका एंट्री पॉइंट जितेश का आने का बिल्कुल सही था, और वैसे ही रहना चाहिए और वैसे ही रहेगा। जब इनके एंट्री पॉइंट के हिसाब से
वो आ गया रोमारियो, 11 पे 22 बनाए। तो आरसीबी का स्कोर देखो फर्स्ट इनिंग में, और जितेश का एंट्री पॉइंट पे इसका स्कोर देखो। भाई जब जरूरत होती है, सिचुएशन होती है, वैसे होता है। 244 थे तो 280 बना देता। कैसे बना देता? अगर अगर जो हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। इतनी अगर नहीं जबरदस्त, उसको अगर इतनी जो हुआ जबरदस्त उस पे ही फॉर्म में बात है और करेंगे। वो 11 गांड ही बॉल फाड़ में अगर वो देता, 22 अगर वो 11 गेंद बॉल फाड़ में 22 देता तो फिर दो मार ही बॉलों पे, दिए थे ना उसने। अरे अगर भाई नहीं, वो तो दो हुआ बॉल है पे ना। 2 रन क्यों बनाए? फिर ये हुआ है तो एक्चुअल उसको में। जितेश के बदले भेजते तो 11 बॉल में 22 फिर से बना देता। कैसे बनाता? 2 बॉल में 2 उसमें क्या रन जो बनाए जो कमाल, उसने। जो उसमें क्या पहले मैच कमाल, में 11 में 22 तो हाँ, बनाए है थे तो वही आपका बना अगर देता। उसमें में ही क्या सब कमाल कुछ, आपका अगर में ही चल रहा है ना। अगर भेजते, अगर अगर अरे करते, अगर ये होता। अरे उसने जो अरे पहले किया पहले मैच है का वही इस तो मैच उसको से क्या रिपीट रिलेशन करना है था। भाई? दो अलग मैच ही वो, क्या पता नहीं चलता उस मैच में ही। अरे भाई अलग एंट्री पॉइंट है, गेम सिचुएशन अलग है, पारी की कमान अलग तरीके से हो रखी है। ये इनको अगर लगा के दोनों को सेम कर देते हैं। अब या क्या पता वो अच्छा एंट्री करना हो पॉइंट का उसका। बताइए। शेपर्ड उस दिन कौन से ओवर में आया था जिसमें 11 बॉल में 22 बनाए थे? कौन से ओवर में आया था वो? आप बोल रहे हो वो एंट्री पॉइंट सही है, तो ये 16 ओवर था एंट्री पॉइंट, तो बिल्कुल सही था तो शेपर्ड इसीलिए के मैं लिए। कहते हैं कि गधे की गांड सूंघ के क्रिकेट नहीं देखना चाहिए। एंट्री पॉइंट का मतलब सिर्फ ओवर नहीं होता है भाई मेरे, इनिंग की सिचुएशन भी होती है भाई तो मेरे। इनिंग की सिचुएशन तो बिल्कुल एक और सही चीज थी। है प्रशांत भाई, कुछ सुनो एक और चीज है 150 की पार्टनरशिप लगी थी प्रशांत भाई, उधर। सुनो ये सुन लो एक बार। कभी कभी ना आपका दिन अच्छा नहीं होता है भाई। कभी कभी हम भी क्रिकेट खेलते हैं गली में या कहीं भी। तो ना कभी कभी बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा दिन जाता है, हर बॉल छक्का आ जाता है। कभी कभी भाई लगती ही नहीं बॉल बल्ले से, या लगती भी तो सिंगल ही आता है, जाती ही नहीं दूर बॉल। भाई वो दिन की बात होती है, कभी कभी किसी का दिन अच्छा है कभी बेकार है, तो उससे थोड़ा जज करोगे प्लेयर को। अब क्रिकेट खेलोगे तो अरे तुम्हें पता वो चलेगा अपना वो भी तो ये देखो ना होता है। राजू भाई, जब पहला मैच था एसआरएच के साथ में, वो पहले ही गेंद पर आकर उसने मारने की कोशिश की तो गया ना वो भी, तो दिन खराब होता है भाई। ऐसा नहीं है कि उसके आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो वो बढ़िया खेलेगा। नहीं कल को बोलो ड्रॉप कर दो जीते उसको। अब ये भी बोल दो ना, बचा है ये तो बहुत बचा है वो। जितेश को ड्रॉप नहीं करना है, उसको नीचे शेपर्ड के बाद भेजो। मतलब ड्रॉप नहीं करना तो मौका तो दोगे अपने प्लेयर को कि उसकी फॉर्म वापस आ जाए, कि बिना खेले फॉर्म आ जाएगी वापस। नहीं, और ये इसलिए मैंने कहा कि गधे की गांड सूंघ के क्रिकेट नहीं देखना चाहिए प्रशांत भाई। एंट्री पॉइंट जब 205 बने थे, क्या था? 6 विकेटें गिरी हुई थी बहन चोद। और जब आया था जितेश, अभी इसमें कितनी विकेटें गिरी थी और क्या स्कोर था? अजीब ही बहन चोद, पता नहीं कौन सा देख लेते हैं भाई। 11 पे जब 22 बनाए थे, 96 94 पे 6 हो रखे थे, 94 पे आपका 6। छह सुनो, सुन लो आप बोल सुन रहे हो लो छह सुन लो, विकेट, छह सुन विकेट लो, नहीं मैं गिरने अभी के गांड बाद वो तोड़, अच्छा खेलता है सुन या लो, मैं तुम्हारी कम गांड विकेट तोड़, गिरे? तुम्हारी माँ की चूत सुन लिया करो, बीच में मत काटा करो। नहीं बहन चोद, बीच में नहीं काटो, 10 बार बोल दिया है। 10 ओवरों में 96 पे 6 थे। फिर वो आ गया था कब? जब उसने 11 पे 22 बनाए थे, ठीक है। और जब यहां पे हुआ था, तब कौन से पे आया था बेंचो? तब 14 ओवर में 194 हो रखे थे। सिचुएशन और एंट्री पॉइंट मिला के एक चीज होती है। कुछ भी बोल देते हो, मुंह फटा नहीं बहनचो बोल दिया, ये नहीं हुआ ये होता। अगर लगा लगा के, अगर मेरे ये होता, अगर मेरी गांड में 4 लंड होते तो मैं रंडी होता, जिगलो होता। बहनचो कुछ भी बोल देते हो। अगर 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 मर्चेंट कहीं के अगर करके भाई गांड मराओ बहनचो, मूड ही खराब कर देते। राजी भाई तुम ही बात करो, मेरे से हो गया भाई। उमेश जी, अगर वो 96 पे वो 11 ये देखो 96 पे अभी भी 6 तुम्हारी थे। स्टेटमेंट उधर अगर पे ही उधर वो शुरू होती है बैंड, उधर अगर मर्चेंट हो वहां पे तुम वो अगर कर हो। 11 बॉल में 22 रन बना सकता है, तो इधर तो अच्छा पॉइंट था, एंट्री पॉइंट तो बिल्कुल परफेक्ट था। आप ही अरे यार एंट्री भाई पॉइंट क्या बोल के खराब कर रहे हो। चूतिया आदमी हो। एंट्री पॉइंट सिर्फ ओवर नहीं होता प्रशांत भाई, ओवर सिचुएशन भी हो, होती है। विकेट हो, कुछ भी हो, अगर वो अरे कुछ भी हो नहीं होती है। एंट्री पॉइंट इज ओवर एंड गेम सिचुएशन। भेड़ की चांद, समझ में आता है तुम्हें? क्या ही बैंड हद है ना की चूत। बोलो भैया तुम। जो आदमी 96 पर 6 थे, 96 रन पे 6 विकेट थे जल्दी उधर, से वहां अगर पे बोल के अच्छा अपनी 11 बॉल में हाइपोथेटिकल 22 रन बनाओ। बना सकता है, तो 150 का उसका ऑलरेडी अगर विना बोल हुआ के है। अपनी कम विकेट सिचुएशन है तो तो बनाओ उधर पहले। अरे अगर नहीं बोला आपने तब से। वो तो आपने भेजा ही नहीं बोलो है। ना नेक्स्ट मैच अगर, में अरे देख लेना। अगर आप आप सही भी है, मैं इधर आप हो, बोलो मैं भी अगर इधर बोलो हूँ, बेंचो। आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। नेक्स्ट मैच में जितेश और रोमरियो अरे शेपर्ड का हम क्या भी फॉर्म यही चल रहा हैं, है देख तुम भी लेंगे। यही हैं, मत करो। अगर बोल के स्टेटमेंट बोलो, क्या बोल रहे थे?
स्टेटमेंट वही है। आप बोल रहे हो जीतेश का एंट्री पॉइंट सही है, मैं बोल रहा हूँ शेपर्ड का, शेपर्ड उससे ऊपर आना चाहिए। आगे मैच में देख लेते हैं कौन किसका सही चलता है, जो अब हुआ तक उसको भूल जाते हैं। हो जाता तो पहली बॉल पे आते ही, फिर क्या बोलते आप? तो हुआ तो क्या? फिर से गधे की हुआ गांड क्या? सूंघ लेते। अरे हुआ तो वो भी नहीं जो तुम कह रहे हो। तो आप भी अगर अगर में चल रहे गए ना, ये अरे तुम्हारे तुमसे बात करने के लिए अगर लाना पड़ता है भाई, क्या करें? क्या आप भी अगर अगर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट तो वही मैचेस तो में कह देख रहे लो हैं, ना, जैसे तुम्हें नेक्स्ट हमारी बात मैचेस अभी पसंद तो नहीं खाली आई 4 मैच हुए अगर और 10 बोलने मैच में पे, देख लेते हैं। अरे यार प्रशांत भाई, जैसे तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई अगर बोलने पे, वैसे ही तुम्हारी बात हमें पसंद नहीं आ रही अगर बोलने पे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैच में देख लेते हैं किसका क्या मानना है वो। हाँ तो ए फिर चुप बंद रहो करो ना, प्रशांत भाई, कितना बोलते हो यार, कितना बकवास करते हो। नहीं फिर बोलते चुप हैं रहो, वो अगले अच्छा मैच है, में देख बोलने लेते। में दिक्कत नहीं है। हर चीज ये अगर करके ही टट्टे बन के बोलते हैं कि अगर ये हो जाता तो, अगर वो हो जाता तो, बहन चो अगर मैं 4 रन लेता तो जिगलो अरे बन के जो 80,000 जो कमा मैच लेता। हुआ है 11 बॉल में 22 तो बना लिए थे। तो 2 बॉल में 2 रन भी बनाए थे। तो आप यहाँ पे अगर 11 बॉल में अगर 11 बॉल में 22 रन भेजे, जो ये मैच जब जब खेला अगर हुआ है, बोले जो इसको बोलो फॉर्म में है, गंडवा, उसको ऊपर नहीं भेज रहे। जब ये अगर बोले इसको बोलो तू गंडवा है, बोलो 2 बिना पे 2, अगर बोले बिना और कोई बात। अरे अगर छोड़िए, 11 पे 22 बनाए, फिर 2 पे 2 बनाए, कुत्ते जैसे मार भी खाए, ठीक है। उसके बाद ये बोले अगर। प्रशांत में बैटिंग लंबी हो वो जाती तो है ना आपने बीच में रस्सी डालने पे से। खिलाए नहीं ना, मैच बॉल दिया नहीं है, चौथा ओवर दिया नहीं है आपने जो। अगर वो लेता तो पंगा हो जाता, अगर चौथा ओवर देते तो माही 5 चोद आउट कर देता, वो 3 विकेटें ले लेता बहन चोद। देते। कम से कम अभिनंदन से प्रशांत तो भाई, अच्छा किया। अच्छा प्रशांत भाई कम, किस टीम के अगर सपोर्टर हो? अगर वो ये करता तो वो होता कम से कम भी आ गया है मार्केट में अब, अगर के बाद बहुत बढ़िया। ये बैंड जो, एक काम करो प्रशांत भाई, तुम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी एक फैंटेसी पुस्तक लिखो, क्रिकेट ऑफ द रिंग्स, अगर लगा लगा के माही चोद देना बैंड चोद ये उसकी। उमेश भाई किस टीम के सपोर्टर है बाय द तुम्हारे वाले ही हैं। वे? यार अरे घंटा हमारे वाले केकेआर हैं वाले, ये। एमआई वाले हैं, हाँ एमआई वाले। ना भाई ना, ये कोई हमारे वाले नहीं है। अरे ओ हैं, भाई आपके ऐसे बोलने से किसी क्या को भी होता मत है ये। डालो यार हमारे ऊपर, नहीं नहीं अरे भाई। नहीं भाई, आपने देखा नहीं कब से रोहित पे बहस कर रहे थे भाई, वो एमआई वाले हैं, बोल चुके हैं। आपको क्या, आप नहीं मानोगे तो क्या हो जाए, आपको मैं बोलूं कि आप आरसीबी के हो, आप नहीं मानोगे तो मेरे बोलने से थोड़ा ना हो जाओगे, जो हैं वो हैं। तो आपको, आप दोनों को शर्म आ रही है तो मैं क्या करूं। टाइम ही खराब चल रहा है हमारा। एक तो टीम ऊपर से हाँ फैन, ना, क्यों और ये भाई। ऊपर से ऐसे आर्ग्यूमेंट अरे लेके बेंच। आप लोगों को मैं मजा आप कर रहा लोगों था, का मेरे को लगा छुद रहा है, जाने दो, एमआई का सपोर्टर निकला, बुरा लग रहा है। आप लोगों को कल अरे ओ भाई। हाँ कुणाल भाई बोलो। राम राम, मैं कह रहा हूँ आप अरे लोगों को कल ईशान किशन की पारी कैसी लगी? कब, इससे पहले वाली? कल वाली। तुम्हें क्या कल, मतलब ईशान किशन से यार, तुम तो कोहली फैन हाँ हो ना। मयंक भाई नहीं दिख रहा है इसलिए मुझे। अब बात मयंक लड़ाई भाई ज्यादा हो तुम्हें गई ढूंढ थी रहे शायद। थे उससे पिछले मैच में एसआरएच के, मैं था यहीं पे। और कल भी ढूंढ रहे थे, बोले वैभव सूर्यवंशी का क्या हुआ। अरे हाँ यार, कल वाले ने कुछ कहोगे? इनकी विडंबना है कि एक ही बिहारी चल रहा है एक टाइम पे। गौरव भाई। ये ठीक है। मुझे ये एक बात डिस्कस ये करनी थी खेलेगा। उमेश भाई, जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारी बैटिंग पे, श्रेयस अय्यर इनको सबको लेके आओ, हमारी बॉलिंग में जो चक्रवर्ती के हाल चल रहे हैं, युजवेंद्र चहल तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके कुछ चांसेस है क्या टीम में आने के? डालो बैंड, जो बिश्नोई भी है। बिश्नोई है हाँ आपका। मतलब कोई भी चहल से बढ़िया चलेगा, तो, बट चहल से अच्छा हाँ तो बिश्नोई कर रहा है भाई। किसी को भी लाओ, बट ये चक्रवर्ती का तो। ओम भाई, आईपीएल शुरू होने से 6 महीने पहले उसने दारू छोड़ी है, इंडिया खेलने के लिए उसको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा दारू को। सिगरेट भी, दिक्कत है बहुत। सिगरेट भी। सिगरेट भी, और वो भैंचो लड़की को जो डीएम करता है नहीं क्यूटी वो क्यूटी करके, चलता है वो भी रे, बंद वो माइंडसेट ठीक रखने के लिए वो चलेगा लड़कियों का, वो सिगरेट दारू छोड़नी पड़ेगी। कर। चल बैठ का लोड़ा, एक तो वैसे ही क्या सही पतला है। तुम सुगड़ा सा लोग है की तो साला। अरे आधे से सिगरेट गौरव फूकते भाई, हैं जो। आधे से ज्यादा पब्लिक की तो इस बात पे जल रही, भैंचो चहल को इतनी लड़कियां, ऐसी इतनी खूबसूरत लड़कियां मिल कैसे रही है? चहल और कुणाल में डिफरेंस करना बताना चहल बेकार वो हो गया यार। एक जैसे दिखने लगे हैं जो दोनों। अरे चहल और कुणाल में पैसों का फर्क है ना हम्म। चहल दर्शिल है चहल। भाई। यानी देखो पैसा, ओम भाई, शरीर भी ऑलमोस्ट सेम ही है उमेश भाई। मैंने कहा सिर्फ पैसों का फर्क है ना, पैसा कुणाल के पास आ जाए तो इसके पास भी आ जाएंगी लौंडिया।
वो अभी बस तो एक बहन जो अभी अभी जो बॉटम ऑफ द बैरल में खेल रहा है उसका क्या हुआ? ये तो वो क्या कहते हैं, जो इधर उधर के छुड़वैये माल टाइप वाले हैं वो। हाँ, जो सात आठ ने जिनको रिजेक्ट कर दिया वो मिल हाँ, जाते क्या? वही जिनको सब रिजेक्ट करते हैं उन्हें ये एक्सेप्ट करते हैं। जिनको या तो डैडी इश्यूज हैं, है ना, हम्म। और या तो बहन जो कंधा परिवार से बदला लेना अरे है। वो कल चहल का कोई वो कंधा मुखर्जी करके है कोई तो कंधा जी, सब, जिन्हें कंधा चाहिए होता है। एक एक जिसने होते हैं चहल ना, का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था अमरीश पापाराजी भाई, को। एक हाँ जो क्या कहते हैं प्रजाति होती है लौंडों में, प्रजाति होती है कंधे। सिर्फ कंधा होता है उनके शरीर में, सिर्फ कंधा होता है। वो लेके हाँ टहल हाँ, रहे होते हैं मार्केट में कि कहाँ बस बिल्कुल। दे दूं मैं। और फिर उनके लिए क्या करते हैं, उनसे सारे टाइम पास हो जाते हैं। फिर क्या, चल यार एक फोटो भी खिंचवा ले, तेरा मार्केट में थोड़ी वैल्यू बनी रहेगी। सही बात कोट तो चैट जीपीटी से डाल ही देगा। है। पर मैंने देखा है आरसीबी के कुछ फैन है गौरव भाई, जी। है ना, जो कभी कोई बिहारी परफॉर्म करेगा तो एक्स्ट्रा टू ए बी लेके पूछने आते हैं। लेकिन क्या है ना उमेश भाई, आरसीबी जीते तो हाँ हाँ ठीक है, मैं तो सो रहा लाइब्रेरी और सो रहा हूँ, है ना। उसके अलावा एक और चीज कि जब आरसीबी का मैच चला, कोई बिहारी पेल रहा होगा ना आरसीबी, सपना सपना सावना खिसी ये खी। मैं बताता हूँ कुछ, मैं बताता हूँ ट्विटर पे एक चीज। अब क्या है ना, अब ऑब्जर्वेंस ही रह गई है ना। अब हम लोग तो ज्यादा टॉक्सिक हो नहीं गए, अब टॉक्सिसिटी हटा के अब ऑब्जर्वेंस पे आ गए हैं कि कौन क्या कर रहा है ना। अब स्टार्टिंग से देखें आप, अगर आपने ऑब्जर्व किया ट्विटर, तो बच्चे जो हैं अभी ट्विटर पे जब आए, नए नए आते हैं, तो वो थोड़ा माहौल देखते हैं। पहले वो पहले अपनी आईडी से होते हैं, अपने नाम से होते हैं, अपना कोई जो नाम होगा उसके उससे बनाएंगे आईडी। फिर वो बना के उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है मामला। अच्छा, कोहली वाला फैंडम ज्यादा बड़ा चल रहा है, चलो इसमें घुस जाते हैं। आजकल गिल भी चल रहा है, चलो इसमें घुस जाते हैं। फिर कुछ दिन अपनी आईडी अपने नाम से ही रहते हैं, फिर उसके बाद वो नाम चेंज कर लेते हैं, फिर वो डीपी चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 2-4 स्पेसेस में जाके लड़ झगड़ लेते हैं उन खिलाड़ियों के लिए। फिर उसको, अरे यार ये कोहली वाला लग रहा है, ये पंत वाला लग रहा है, पंत वाला तो कोई नहीं है, ये गिल वाला लग रहा है। हाँ, ये जो ईशान किशन वाला लग रहा है, ये ये वाला लग रहा है। अब वैभव सूर्यवंशी वाले निकल आए हैं बहुत सारे, कि है ना, क्योंकि गौरव भाई ये क्या वाला है लग कि रहा है। क्रीम रोल और चाय का खर्चा भी तो चाहिए। ये थाला वाले बहुत सारे निकल आए हैं। पता नहीं है थाला का बहन जो क्या आगा था, क्या पीछा था, कौन एक सी आदमी है, परमुटेशन शुरू की। एक आदमी है ऐसे, आप जिस प्रजाति की बात कर रहे हैं, ऐसे एक आदमी है जो हाँ, जब थाला एक्चुअली चरम पे थे तो वो अंडकोशों में दौड़ लगा रहे थे। वही वही। फिर वो हमारे फिर एक मित्र हाँ फिर वो पैदा हमारे हुए। एक मित्र है हाँ फिर हमारे एक सुनो ना मित्र गौरव है भाई, फिर वो पैदा जो हुए और उन्होंने एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी देखी और सब कुछ जान लिया। जिन्होंने हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने 18 साल, पिछले 18 साल में से 19 साल जो है आरसीबी को पेला। ठीक है, पिछले 18 में से 19 साल इन्होंने पेला है आरसीबी को, लेकिन इस साल द ग्रेटेस्ट फैन ऑफ द आरसीबी वही हैं, चारों तरफ छाए हैं भाई। फुल क्लाउडिंग चल रही है उनकी, नेक्स्ट लेवल की। भूल गए पंजाब कौन सी टीम है। पंजाब का एक आध दो ट्वीट पंजाब पे भी नहीं है, वो तो श्रेयस अय्यर है उस टीम में, वरना घंटा ये पंजाब पे ट्वीट करेंगे। हाँ, अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ यार, अपना ऑस्टिन भाई की बात कर रहा हूँ। ऑस्टिन भाई तो तारे जमीन पर हो गए हैं, दिखते ही नहीं है आजकल। नीचे है तो ये देखिए तो, अच्छा। टेस्ट ब्लू टिक, ये ऑस्टिन भाई है टेस्ट लवर। ये आईपीएल की टेस्ट डिबेट सुन लवर, रहे। आज के जमाने में या- टेस्ट लवर। ये आईपीएल की डिबेट भारत सुन की रहे हैं हमारे। भारत की छोड़ो यार, टेस्ट भारत की टीम 8वें, नहीं नहीं, 7वें ये नंबर पे। जब से मैं बताता हूँ, जब से हमारे क्या कहते हैं ऑस्टिन भाई टेस्ट लवर बने हैं, गंभीर लवर बने हैं, शुभमन गिल लवर बने हैं, इंडियन टीम पाकिस्तान से नीचे 8वें नंबर पर बैठी है, उस पाकिस्तान से जिस पाकिस्तान की गांड मारना चाहते हैं। जिससे हम मैच सीरीज भी नहीं खेलते हैं। बढ़िया है फिर। मैं इनको बोलने का मौका देना चाहूंगा जी। इनका इन्होंने आईडी भी 2027 वर्ल्ड कप से बनाई है, नई वाली। ये ऑस्टिन भाई का स्वागत है, बहुत धन्यवाद। अरे ऑस्टिन भाई तो गंभीर के फैन थोड़ी है। ए, राजीव क्यों नहीं आ रहा यार। नैना दीदी के भी आए स्पेस में राजीव, रहे। मैं बताता हूँ, अभी राजीव स्पीकर पे आएंगे, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। राजीव एक जगह बहुत बड़ी स्पेस में, राजीव एक जगह बोल रहे थे कि जॉर्ज बटलर तो
फोन आ गया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। जॉस बटलर रोहित शर्मा से बड़ा T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर रोहित शर्मा से बड़ा है जॉस बटलर। मेरे लल से बड़ा है जो है। जाके देख नहीं, लो। पूरा आदमी है, आपके लंड से तो बड़ा ही होगा। हाँ, एक सिर्फ स्ट्राइक रेट ज्यादा है, बाकी जाके देख लो कौन कहाँ खड़ा है। राजीव ऊपर आएगा, देखो। 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ प्लेयर, अनडिफीटेड। टाइट भाई क्यों नहीं आ रहे ऊपर? आज मन नहीं होगा। तुम्हारा मन है? मेरी खेलें? मेरी तो ले ही रहे हो। तुम्हारा मन है पैसे कमाने का घर पे बैठे बैठे? मेरी तो ले ही रहे हो यार, मेरी कितनी लोगे बताओ। क्या आप लेटे लेटे पैसा कमाना चाहते हो कुणाल भाई? टाइट भाई आ गए। टाइट भाई ने कहा, टाइट भाई ने कहा पिलाई हो, इससे अच्छा बना जाओ। राजीव भाई है नहीं क्या यहाँ पे? जी भाई अभी आएंगे। जीएस भाई जो है प्रशांत भाई से बात करने आए हैं, तो मैं उनको माइक देना चाहूंगा गौरव भाई। जी जी। यार एक मिनट अभी माइक बोलने से पहले जीएस भाई और प्रशांत भाई में एक सिमिलरिटी है, गौरव भाई इन दोनों को नहीं मानते हैं माई फैन। तो गौरव भाई का है, गौरव भाई को कौन मानता है एमआई का फैन? कोई नहीं मानता, ये सचिन सर के फैन है। हाँ जीएस भाई, आप प्रशांत भाई से जो कहने आए थे जीएस भाई वर्ल्ड कप, रुक जाओ यार T20 वर्ल्ड कप। कुणाल, लेटे लेटे पैसा कमाना है? हाँ तो नहीं भाई, हाँ तो म्यूट हो जाओ फिर। हाँ जीएस भाई, हाँ बोलिए। राम राम। राम राम परमाल। यार प्रशांत भाई, मैं तब से सुन रहा था आपके अगर मगर डगर के किस्से। मतलब गेम सिचुएशन 11 पे 22, 1 ओवर, क्या मुंह खोल के भाग रहे हो भाई? हाँ, थोड़ा सा गेम भी देख लिया करो या क्रिकेट से ही एनालिसिस कर लेते हो, जैसे उस टाइम पे टेस्ट सीरीज पे कर रहे थे। करुण रोमारियो नायर को गोट, जीतेश को करुण नायर गोट। करुण नायर गोट बन गया तुम्हारा। अरे रुको, अरे प्रशांत भाई रुको। तुम्हारे रैंकिंग में पैट कमिंस सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, तो वो सबसे बड़ा ऑलराउंडर बन गया। ईस्ट में 4 बजे के बाद सनसेट 4:30 बजे होता है, तो वहां पे क्यों मैच? तो मतलब जो बोलते हो वो सोचते हो, ऐसे ही बोल देते हो। हाँ यार, हमारे शिकौर का काम ही यही है कि वो आखिर के 3 ओवर में आके तबाही मचाए। जीतेश शर्मा उससे ऊपर खेला क्योंकि उसके पास वो गेम है, वो कॉमन बेसिक सा नॉलेज है। जो आरसीबी का फैन नहीं है उसको भी पता है रोमारियो शेफर्ड आके 8 ओवर नहीं खेल पाएगा भाई, जीतेश शर्मा खेल पाएगा। तो किस मैच में चलेगा किस में नहीं चलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। हर मैच में हर कोई थोड़ी चलता है। एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट, मैं तो तब से सुन रहा हूँ 20 मिनट से तुम्हारे हर बात पे अगर 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 लगा रखे हो। एक तो तुम फैन नहीं हो, दूसरा तुम यार प्रशांत भाई कभी कभी ना बहुत टू मच कर जाते हो यार। अरे अच्छा नहीं है। सुनो तो सही जीएस भाई, 4 मैच हुए, 4 मैच में शेपर्ड 24 का एवरेज, 184 का स्ट्राइक रेट, इसका क्या अरे एवरेज और अगर नहीं, उसका अगर नहीं, स्ट्राइक रेट तो आप ना 83 का। सुनो, तो जब आप जब बात उसका फॉर्म नहीं है तो भेजो ना उसको नीचे, शेपर्ड को ऊपर भेजो, गांड में इतना ही बोल रहा हूँ। डाल दो। अरे गांड में डाल लो, तुम्हारे दोस्त है, गांड में डाल लो, बत्ती बना के और मुंह से निकाल लो। चलो आप अगर ये नहीं नहीं मान निकल रहे रहा हो है ना, ना नेक्स्ट तो आगे के कोड वाले डाल मैच के में डाल देख लो। लेते हैं। आगे और 10 मैच पड़े हैं, जीतेश कितना फॉर्म में है, शेपर्ड कितना फॉर्म में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे किसका दूध दबा के पानी निकाल रहे हो? बैठ जाओ। दूध का दूध पानी का पानी, चाय बनानी है बहन चो तुमको इधर है? यार शेपर्ड का चलो काम है चाय आखिर के बहनचोद। 3 ओवर। शेपर्ड का काम ही आखिर के 3-4 ओवर का है भाई, वो नहीं खेल पाएगा आके 8-10 ओवर। ये मेरा ओपिनियन है। प्रशांत भाई, आप तुम्हारा आगे वाले 10 प्रशांत मैच तुम्हारा भाई, पड़े हैं ना, उसमें पता चल अरे जाएगा। आप जीतेश पे इतना ही भरोसा है, और मुझे शेपर्ड पे भरोसा है कि उसने अभी तक अच्छा किया है। अरे आपको जीतेश पे भरोसा है, देख लेते हैं आगे 10 शेफर्ड मैच की में। फॉर्म कहाँ पे देखी है भाई आपने? ये तो थोड़ा सा मेरे को बता देते। अरे उन्होंने देखा है, अंकित आपको पता नहीं? फॉर्म की बात थोड़ी है भाई, फॉर्म तो शेफर्ड की कौन सी फॉर्म है भाई? जितने मैच हुए उस पे तो बात कर सकते हैं ना। 4 मैच हुए, 4 मैच पे तो बात करेंगे। फॉर्म कहाँ पे देख ली शेफर्ड की आपने? तो 4 मैच में 24 का एवरेज, 183 का स्ट्राइक रेट, क्या है? अच्छा तो है। और इसका देख इसका लो, वर्सेस जीतेश शर्मा का देख लो, 5 का एवरेज है, कुछ कितने मैच में बैटिंग की है भाई इसने? 83 का अरे स्ट्राइक रेट है। अरे प्रशांत भाई,
संजू सैमसन ने जो 100 मारा था, अभी किसके साथ मारा था यार? दिल्ली है किसके साथ मारा मैं था ना? एक मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको 4 मैचेस का एवरेज और स्ट्राइक रेट बता दिया, दोनों का, जितेश का और शेपर्ड का भी। आप एक एक इनिंग उसमें 10 बॉल ये लेके आओगे, वो थोड़ी अरे चलेगा सुन लो, कंपैरिजन। अरे सुन लो, अब बस अगर चूत के 14, अगर सुनो, वो तुम्हारा 24 रन 180 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था, मैं तुम्हारी बात मान लेता। उसने चारों मैच में उससे खेला है क्या? नहीं ना। तो तुम मुंह खोल के हग रहे हो यहाँ पे? मगरमच्छ हो क्या? वो भी सकते हो बेंचो, तुम्हें भरोसा नहीं है। तो इसने 2 इनिंग खेले, उसने अरे 3 इनिंग खेली है, तो क्या है, तो 4 मैच तो में जितना अरे खेला उतना तो तो कंपैरिजन अरे करेंगे ना। 4 मैच में आके पहले मैच में जो जितेश आया था, बेंचो कोहली और वो कौन है वो लेफ्टी पडिक्कल, उन्होंने गेम खत्म कर दिया था। वहां पे तुम बेंचो जज करेगे उसको, ये आउट हो गया, आउट नहीं हुआ? यार लोड़े के एनालिस्ट हो तुम। तो शेपर्ड ने भी हाँ? कौन सा ज्यादा मैच खेले है? शेपर्ड में खाली 2 इनिंग की बैटिंग की है, इसने 3 इनिंग बैटिंग की है। 3 इनिंग में इसका 15 रन बनाए इसने, 5 के अरे एवरेज है तुम इसका, शेफर्ड के जगह 83 का टीम स्ट्राइक रेट। डेविड, चलो सुनो सुनो। मैं बोलता हूँ एवरेज स्ट्राइक रेट भी नहीं है ना, 83 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो अच्छा जितेश। लास्ट मैच में शेफर्ड, अरे लास्ट मैच में शेफर्ड कितने बॉल खेला था मुंबई के साथ? टोटल उसने 2 मैचेस में लास्ट उसने मैच, उसने अरे 24 का एवरेज, 183 का स्ट्राइक रेट खेल रहा है। अरे आप एक एक लास्ट मैच मैच का, में 1 कितना बॉल का मारा था? 2 बॉल का ये थोड़ी लेके आओगे। अरे तो मैं पूरा 24 4 में मैच बेंचो में दो बता ही रहा हूँ। एक ही इनिंग्स में आ रहा है ना। 24 रन जो 24 का एवरेज पकड़ के बैठो बेंचो, दो भी एक ही इनिंग्स में मुंबई के साथ, तो उसने कुछ किया नहीं। 2 बॉल में 2 सिक्स मार दिया क्या? नहीं ना। आपने भेजा ही नहीं है, क्या मार दिया क्या जितेश के बदले? वो आ जाता, कर देता आपको जो चाहिए वो। 11 बॉल में 22 उधर बनाए थे, इधर बना लेता 11-22। हम्म। अरे आपकी बात छोड़ दो, भव- मेरी बात छोड़ दो, आगे वाले 10 अरे मैच है ना, आगे अरे वाले 10 भविष्य मैच है के ना, भक्त उसमें में क्या? जितेश क्या करता अरे है, शेपर्ड क्या करता है, देख लेते हैं। अरे तुम नोस्ट्राडामस के नाती हो, उसके खानदान से आए हो, तुमको भविष्य पता है तो कि ये भविष्य कर देता, वो आपको कर भी देता। नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मैच हाँ तो आगे किसी आने को वाले नहीं, हैं, उसमें भविष्य तो पता चल किस, जाएगा। अरे तो किसी को नहीं पता ना। तो किस तुम हाइंड पे मैं उस कोई दिन वो क्या हाइंडसाइड चीज पे कर बात दिया? नहीं कर रहा अरे हूँ, ये भाई, हाइंडसाइड, अरे तुम वो हाइंडसाइड पे कोई कर रहे हो। भाई, हाइंडसाइड पे बात नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। आगे वाले 10 मैच में अरे क्या आप ओपिनियन सबका छोड़ो ओपिनियन भाई। अलग है, वो एक, पता चल जाएगा। अरे भाई एक बंदा है जो तुम्हारे स्पेशलिस्ट ओपिनियन को गांड बैटर में है। डाल दो। अरे भाई एक स्पेशलिस्ट बैटर है, एक ऑलराउंडर है भाई, बैटरी पहले आएगा ना। जितेश है अच्छा बैटर सोमारियो से। अंकित भाई, मुझे अरे बढ़िया बेटर है। जितेश वो फॉर्म में नहीं दिख रहा है जो लास्ट ईयर फॉर्म में था। मुझे अरे लास्ट ईयर 3 मैच उसमें में जितेश में फॉर्म थोड़ी कोई पता इश्यू नहीं लगती दिख है रहा भाई था। यार। यार 3 इनिंग्स में, एक इनिंग्स में जो कोहली और पडिक्कल ने खत्म कर दिया, उसको आके खाली वो कुछ करना था, नहीं हुआ। तुमको एक एक इनिंग्स में फॉर्म लग जाती है प्रशांत भाई। अरे आप फॉर्म देख भाई वो लेते हैं ना, नीचे, 10 मैच जो अरे मुझे नीचे दिखाई दिया 4, वो मैं बता रहा हूँ, आगे वाले 10 मैचेस में पता चल जाएगा। वो तो पिछले साल पता ही है ना कौन अच्छा बैटर था आरसीबी के लिए, रोमारियो था या जितेश था। दो है तो दोनों अच्छे, पर ज्यादा बैटर तो जितेश ही था तो ना होता पिछले है ना साल। यार, अरे रोमारियो इस साल नहीं की खेल बात पाएगा कर रहे हैं ना आखिरी अंकित बार भाई, के। लास्ट ईयर की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जितेश बहुत बहुत अच्छा खेला। ये इस साल की बात कर रहा हूँ खाली। तो ये लास्ट ईयर ही जितेश ऊपर ही आ रहा था रोमारियो से जब ये तो था इधर उसका। इधर तो 4 मैच में होने के बाद पता चल रहा है ना, 4 मैच 3 मैच जितने अरे भाई जितने वो बॉल कितने फिनिशर खेले है भाई, उसने। वहां पे 4 बॉल प्रशांत भाई खेलनी लास्ट होती है, ईयर कहाँ उसमें गए थे फॉर्म जब थोड़ी पता लगती जितेश है। ने, प्रशांत भाई गान मरा लास्ट रहता है। अरे लास्ट ईयर इस किधर गए थे नहीं जब नहीं प्रशांत वो, ने अरे जितेश इस ने बार अपनी का दम बात पे, करो ना, इस बार उसका नहीं नहीं 83 का, जितेश ने चलो जब बॉल पिछले साल कम अपनी खेल दम लिए। पे लखनऊ वाला ऋषि मैच भाई, जीता था तब तुम ऋषि किधर भाई, गए थे? इस सीजन में उसने बॉल कम खेले, स्ट्राइक रेट भी 83 का है ना, स्ट्राइक अरे रेट भी भाई मैं नहीं दो बढ़ रहा चार है। मैचों में प्लेयर को जज नहीं करता, 14 मैच होते हैं, अगर उसने मुझे 3 मैच जिता दिए तो उसने काम एज कर दिया अपना। फिनिशर भाई हर तुम हाँ पे मैच ठीक वो है, रोहित तो जिता के नहीं शर्मा और देगा आ जाए। मुझे। इसलिए तो मैं बोल रहा था 10 मैच और पड़े हैं, 10 मैच में देख लेते हैं। किसको खिलाओगे उसकी जगह? रहा नाम बताना टीम में, अरे मैं मैं बैठा उसको देता हूँ निकाल आज। नहीं रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ शेपर्ड थोड़ा ऊपर आ जाए, जितेश नीचे आ जाए, बस इतने ही, भाई किसी को सैफर्ड निकालने को का तो बोल ही नहीं सैफर्ड रहा तुम्हें हूँ। क्या हार्दिक पांड्या लगता है जो तुम्हें इनिंग बिल्ड भी करेगा और तुम्हारी मैच फिनिश भी कर देगा? सैफर्ड का काम है टुल्ले चलाना। जरा ढंग का बॉलर लगा सैफर्ड के डंडे उड़ जाएंगे। उसका स्टांस देखा तुमने, खड़ा कैसा होता है वो? उसको प्रॉपर डिफेंस करना नहीं आता। तो 15-16 ओवर में ऊपर भेज भेजने दो को क्या, सैफर्ड को, ऊपर उधर भेज दो क्या, सैफर्ड को। उधर कौन सा डिफेंस इनिंग बिल्ड करना है? 15-16 ओवर में वहां आ बोलने दो था, उनको। उसमें कौन सा डिफेंस करना है? क्या ऋषि भाई क्या बोल रहे हो? चेक करना जाके वेस्ट इंडीज के लिए लास्ट सैफर्ड लास्ट कितने मैच नंबर में पे क्या आता बोल है। रहे हो? लास्ट मैच में वो 15-16 ओवर में 16 ओवर में आ जाता, सही तो इनिंग लगी थी, फॉर्म में भी था वो। मैं खाली लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ, लास्ट मैच में शेपर्ड ऊपर आ जाता, जितेश आ जाता 17-18 ओवर में, 19 ओवर में आ जाता, कोई तकलीफ नहीं थी।
प्रशांत कुमार, रोमारियो शेफर्ड का गेम नहीं है 4 ओवर खेलना, उसका गेम है यार आखिर के पांडा 2 भाई ओवर कौन की समझाए यार पंच। इनको? मुझे समझा और कौन समझाए, बैंक के इसको ये कौन भाई समझाएगा। कपिल देव को ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन मानते हैं भाई, अब क्या ही कर रहे हो। किसे टेस्ट कैप्टन मानते ग्रेटेस्ट? कपिल देव को। बस ठीक है। अरे एक मिनट यार प्रशांत भाई, मैं आपका पॉइंट अरे नहीं, ये तो पैट कमिंस को टी20 का बढ़िया ऑलराउंडर मानते हैं, उसमें क्या बोलेंगे, प्रशांत छोड़ भाई दो। मैं आपका पॉइंट नहीं समझ में आ पाया। ऋषि बीच में बोल रहा था, आप रिपीट करोगे एक बार? प्रशांत भाई, ओ प्रशांत भाई, अरे आवाज अरे आ रही है कितनी मेरी? बार बोले यार, अरे एक बार आवाज। बोल रहा है, मैं सच में मत बोलो मजाक नहीं। मत बोलो मत बोलो। अरे जीएस अरे वो भाई, ऐसे ही है, मत बोलो। जीएस भाई रुको अरे यार। मत बोलो। अरे बोलने दो यार, मैं समझ ही नहीं पाया उनका पॉइंट यार। अजीब हाल है, मैं मजाक नहीं करता हूँ तब भी आप लोगों को मजाक लगता है। तेरे को क्या आरसीबी से लेना देना है? हाँ ठीक तू है, तो मतलब बिहार के लौंडों को देख के ठीक मुंह है, मारता है। ठीक है, ठीक है। बोलो प्रशांत भाई, क्या बोल रहे थे? अरे बोल ले भाई, जा गाड़ में। अरे जो हो गया बोलना वो हो गया, खत्म हो गया बात। मैं इसलिए मना करा कर ली रहा था बेइज्जती, कुणाल, खुश हो चल गया। आखिर में। बहुत कांड हुए कसम से। जीएस भाई 27 का वर्ल्ड कप जा रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो सुना है भैया जी भी अगला मैच नहीं खेल रहे। यार पता नहीं यार, हैमस्ट्रिंग यार बहुत गंदा होता है इसका, वो जब जा होता रहे है हैं 2-3 27 में महीना कि नहीं? रहता हैं? हम्म। क्या कह रहा हो गौरव भाई? वो जा रहे हैं 27 में कि नहीं? यार देखो, फिटनेस पे मैटर करेगा, परफॉर्मेंस पे तो बात नहीं होता। गोत्ती सर का मन किया तो ही ले जाएंगे भाई, सीधी बात ये है ना। देखना कहीं रोहित शर्मा का मन ना किया तो गौती सर ना जा पाए। इंडियन क्रिकेट का एक ही गुंडा है भाई, अब वो गोत्ती यार सर है। किसी के पास वो ट्विटर का अपील है क्या? क्या लिखते हैं अपील में जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो? है। किसका हुआ, तेरा हुआ क्या? वो पुराना वाला अकाउंट सोच रहा हूँ रिट्रीव हो जाए तो। ठीक है, वापस मत ला, क्यों और बैठे गाली खाना है हम लोग। अरे भेज दो यार। जगल मान लो अगर कोहली मिस करता है तो 11 में कौन आएगा उसकी जगह? वेंकी ओपन करेगा? ऋषि तेरे पास है क्या लिखते हैं अकाउंट सस्पेंशन पे? क्या वो स्क्रिप्ट? हाँ स्क्रिप्ट है, नहीं मेरे पास नहीं है, शाह के पास है मन पे। भेजना मांग के उससे। आरसीबी का नेक्स्ट मैच कब है? कल है लखनऊ से बेंगलुरु। चलेगा। नहीं, जो क्रेडिबल सोर्सेज है मतलब आरसीबी के रेटेड, वो कह रहे हैं कि मिस कर सकता है प्रिकॉशनरी रेस्ट की वजह से। मतलब अगर नहीं भी है तो सेव करने के अरे लिए। नहीं हो तो भी इम्पैक्ट में आके कल खेलेगा, इज्जत में कल फिर खेलेगा। से मैच है? हाँ कल लखनऊ से है ना मैच, बेंगलुरु में। वो बहन जो बैंक चिन्ना स्वामी हमारे में। 9 दिन में 4 मैच है। 18 को दिल्ली से। चिन्ना स्वामी में मैच है, चिन्ना स्वामी में। चलेगा। 18 को भी चिन्ना स्वामी में दिल्ली से 3:30 बजे। अरे दोनों अरे दो कुणाल मैच भेज दी इम्पैक्ट में तुमको अपील में। खेलिएगा। यार वहां तो पुरानी यादें आ जाएंगी, केएल हाँ राहुल मैच थैंक यू खेला था। अंकित भाई। हाँ ग्रीन जर्सी पहन के खेलेंगे 18 को। हाँ तो पिछली बार केएल राहुल ने पेला था। इस बार हम पेल देंगे। यू नेवर नो, डेविड मिलर भाई क्या खेल रहा है बहन जो आजकल। शायद स्टार्क भी छोटा आ है। जाए 18 वाले मैच तक, सुनने में आ रहा है। यार कल इस बॉलर कौन है नीचे, यार बढ़िया बॉल डाला। क्या क्या? कल इस बॉलर ने पहले ओवर में 3 विकेट लिया, क्या नाम है उसका, प्रफुल्ल। बॉलर तो बट ठीक लगा, बट मुझे उसका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा, जिस तरीके से उसने पोस्ट मैच में आके बोला है। क्या बोला ठीक है उसने? यार। जब मैंने तो सोच के रखा था, मैं तो वैभव को पहली बॉल पे उड़ाऊंगा। नहीं नहीं मैं यार ऋषि पता प्लानिंग है, करके आया था। ऋषि पता है क्या, ठीक है उसने यार। उसने जो बोला था ना वो नहीं लाइन लेंथ उसकी अच्छी थी, बाउंस भी उसको अच्छा मिल रहा था। नहीं नहीं उस अब इतना कोई रूम, ढंग का बॉलर नहीं लगा रूम मुझे यार, नहीं दे बस रहा ऐसे था ही ऋषि कहा। भाई। अरे वो उसने वो बोला एक ये मानना था पड़ेगा, ऐसा बेसिकली कि थोड़ी होता है। मैंने हमेशा ये सोच के रखा था कि जब भी डेब्यू करूंगा तो फर्स्ट बॉल विकेट और 3-4 विकेट लेके जाऊंगा ये। अरे ठीक है यार ऋषि। वैभव वाला अरे वरुण उसने ये भी एरोन ने बोला है कि बोला है वैभव को पीसी में पहली बॉल भाई। पे उड़ाऊंगा। वरुण एरोन ने और बोला किसी है को। वैभव वाला पीसी में। कोई बात नहीं। हाँ मुझे याद है बेंगलुरु वाले मैच के बाद ये वरुण अरोड़ा ने क्या बोला था कि क्या हमारे दिक्कत अरे है? पास उसने 2 नाम बॉलर नहीं हैं, के बोला है भाई। प्रफुल्ल तो हिंगे और साकिब हुसैन, आपको आगे देखने को मिलेंगे। मैंने तो देखा है। वैभव भी थोड़ी, वैभव भी बोला, वैभव ने भी वो बोलता है मुझे कि इससे कोई भी तगड़ा बॉलर साकिब आए हुसैन मैं लगा है, पहली बॉल भले में उसने उड़ाऊंगा। नीचे के 4 विकेट लिए हैं,
बट मुझे प्रफुल इंगे से अच्छा बॉलर साकिब हुसैन लगा। इसने डोमेस्टिक में भी कर रखा था हिंगे ने पहले इसको, इसका वैभव को। साकिब हुसैन तो वैसे भी ईशान का बैचमेट ही है ना, दोनों बिहार साथ से खेलता है। पहले ओवर में बहुत कंट्रोल बॉलिंग की, उसको वो बाउंस यार वो भी मिल रहा शांत था, अच्छी एक लेंथ मिनट पे यार, भी डाल शांत रहा था, रहिए रूम भी अभी। नहीं दे रहा था। ठीक है क्या कह रहे प्रशांत, हो, टाइड वही मैं रहा कह अपना। रहा हूँ कि एक अरे वो सब तो मैं कह रहा हूँ ठीक कि है, बन गया क्या अभी? अब बुमराह तो नहीं बन गया कहीं अभी कल ही ये दोनों? बन गया उमेश भाई ठीक मिल है, गया। ठीक है फिर। अरे एक झारखंड का लड़का भी खिला रहा है ना ये लेग स्पिनर ईशान किशन अपनी टीम में। शिवांग हाँ कुमार। हाँ, आजकल शिवांग कुमार भी अच्छे हैं यार। आजकल पिछले पिछले 6-8 महीने पूरा से बटोर के खिला रहा है। टाइड भाई, पिछले 6-8 महीने से बिहारी झारखंडी बहुत ज्यादा फुनफुना रहे हैं। बिहारियों का सही टाइम आ बात। गया उमेश अब। भाई मतलब नाल ये अपार्ट बहन जो फ्रॉम क्या टीम बना रहा है भाई हैदराबाद की। उमेश भाई आज जो ये रोहित शर्मा के दोस्त ने अरे खबर ऋषि डाली है भाई, कि क्या तुम क्या कुछ लिख के आए हो? चेक मार्क करना है, बाकियों को बोलन दो कि बीच में रुक भी जाएगा, सांस वांस पानी वानी रूह अफ़ज़ा पी लिया करो। हाँ कुणाल, क्या उमेश बोल? भाई आवाज नहीं आ रही किसी की। नहीं तो दोबारा जोड़ो भोसड़ी के, यार सबको सबकी उमेश आ भाई, रही। हाँ, apart from all the trolling and hatred that people have about Bihar cricket, and I agree with most of it, ठीक है कि corrupted board है, इसको बात मतलब करो। बोलन दो यार, बोलन दो। हाँ बोलो। ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, ये बात भी सही है, लेकिन उमेश भाई एट द सेम टाइम यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि बिहार अपना पहला प्लेट ग्रुप खेला, ठीक है, रणजी सीजन का बहुत सालों बाद। आशुतोष अमन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए उस रणजी सीजन में, और उतना विकेट कभी कोई नहीं ले पाया आज तक रणजी हिस्ट्री में, ठीक है। साकिब अल गानी ने अपना डेब्यू किया, ही वेंट ऑन स्कोरिंग अ 100, ठीक है। सो एट द सेम टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट despite all the problems that Bihar cricket got, people are emerging out of the state. And you need to consider the fact as well that Bihar cricket doesn't have a proper stadium as well. मतलब जो सबसे अच्छा स्टेडियम है हमारे पास वो पटना का स्टेडियम, और बहुत जर्जर स्थिति में है, ठीक है। रहाने मैच खेलने आया था, मुंबई वर्सेस बिहार का मैच था जब बिहार क्वालिफाई की थी प्लेट ग्रुप के लिए, एलीट ग्रुप के लिए। तो उसने उसमें खेलने से मना कर दिया था क्योंकि बहुत बहुत खराब स्थिति है उस ग्राउंड की। फिर भी अगर उन रिसोर्सेज का फायदा उठाते हो, जो भी लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका फायदा उठाते हुए अगर इतने अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, इंक्लूड्स वैभव सूर्यवंशी, ये कल जो डेब्यू किया वो लड़का, ठीक है। ईशान किशन को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो हमेशा से झारखंड के लिए खेला है। तो यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि कर रहा है अच्छा बिहार क्रिकेट, एज अ टीम भी अच्छा कर रहा है और इंडिविजुअल्स भी अच्छे एक कर तो रहे हैं बिहार। पहले तुम बिहार के क्रिकेट के बारे में जब बात किया करो तो हिंदी में बात किया करो। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो तुमने विक्टिम कार्ड और सॉब स्टोरी बताई, मैं क्या इंडियन आइडल में बैठा हूँ जो बहन जो किसी भी चूतिया वो गरीब है तो उसको अप्रिशिएट करूं? नहीं, गरीब जो होने की बात स्टोरियां नहीं तो उमेश एक भाई। मिनट, अब सुन, तुमने बोल लिया, मैं बताओ। मैं इंडियन आइडल की नेहा कक्कड़ नहीं हूँ कि आंसू बहाने लग जाऊंगा। पहली चीज, जो स्टोरी तुम बता रहे हो ना, भारत के हर कोने में 10 लोगों की है, ठीक है? उमेश भाई एक सेकंड। भारत वैभव में हर सूर्यवंशी कोने एक में मिनट, 10 लोगों की है। वैभव तो सूर्यवंशी गरीब है? एक मिनट यार गौरव भाई, हैं? मुझे नहीं नहीं रुक जाओ, ठीक है? और बिहार क्रिकेट की मैया चुदी हुई है, और बिहार का स्टेडियम नहीं बनना है, वो मेरे झांटा की समस्या। जब बात आती है ना कि बिहार की सरकार को बदल, तो करिएगा ना, जब बोलिएगा कि अब नीतीश को के अलावा कौन ही है हमारे पास, तो गांड मराइए। हम क्यों बोले हैं उसकी परिस्थिति पे? आपके मूल मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने गांड मरा रखी है, वो पॉलिटिक्स है। दूसरी चीज, जो आप विक्टिम कार्ड का रोना कि मेरी शॉप स्टोरी है, पापा ऑटो चलाते थे फिर भी मैं गाना गाता था, रात को 2 से 4 के बीच में रियाज करता था, और घर में शहद नहीं था तो मैं मुठ मार के पानी में घोल के पीता, अपना गला साफ करके आके मैं आज सिंगिंग कर रहा हूं, तो मैं नेहा कक्कड़ नहीं हूं जो रोने लग जाऊंगा। माँ चुदाओ, भारत के हर कोने में वही स्टोरी है। सॉब स्टोरी बना के ये करना वो करना मत करो। बिहार के क्रिकेट की परिस्थिति खराब है, उसके पीछे, मुझे एक मिनट इतना गौरव बताएं। भाई, एक मिनट, उसके पीछे बिहार के लोगों की गलती है, ठीक है? और अगर ये जो एक इक्का दुक्का करके निकल रहे हैं, तो फिर अगर वही लेना हो तो मैं जम्मू कश्मीर को भी अप्रिशिएट कर दूं, है ना मैं भाई? मैं फिर बोल लूँ उमेश भाई मैं बोल लूँ एक एक मिनट मिनट, एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट मैं तुम मत बोल बोलो लूँ। उमेश भाई। कैसे तुम कैसे बोल रिंकू रहे से हो, उसके गरीब तो बाद नहीं है पोस्ट ना? बोलते हैं? हाँ गौरव भाई बोलो। रिंकू से गरीब तो नहीं है वैभव सूर्यवंशी जिसके पास 20 बीघा जमीन है? हाँ फिर, 1 बीघा जमीन बेच के बैंक क्लब में जाके सेलेक्ट हो गए। और क्या? तो वैभव सूर्यवंशी मत लेके आओ, वो कोई विक्टिम गरीब यार नहीं है। देखो, विक्टिम कार्ड और स्टोरी में वैभव वो कोई सूर्यवंशी और एक गरीब नहीं, ईशान मिनट अगर किशन आ सुनो, रहे हैं। उमेश भाई, अगर एक बहन जो मिनट, अगर मैं मैं अमीरों की जवाब अमीरों के घरों नहीं से नहीं आने वाले। एक मिनट अगर वो मैं गरीब जवाब होता, देता कुणाल हूँ, सुनो, एक मिनट। अगर वो गरीब होता तो तुम वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे होते उससे।
अरे जवाब तो सुन लो, मैं जो नहीं कर फोटो रही डालते हो हूँ, बेंचो। मम्मी कर रही थी, वो जवाब सुन लो 1 साल तो पहले कोई की। नहीं करता तुम्हारे घर में, अगर वो गरीब होता तो। अरे यार ये क्या बात हो गया यार गौरव भाई? ये क्या बात हो उसके गया? उसके हम्म? मामा, अपने मामा कितने गरीबों आईएएस से बात ऑफिसर करते है। हो? उसके अपने हाँ, मामा आईएएस उसके ऑफिसर है, क्या मामा बात करते आईएएस हो ऑफिसर यार? है और वो गरीब है बेंचो, हैं? गरीब कहाँ से है? वो गरीब तो किसी तुम एंगल ही तो से अभी नहीं है। लेके आए उस विक्टिम गरीब की कार्ड का है गरीबी की खेल लिस्ट, रहे हो उसका फिर विक्टिम की लिस्ट में और गरीबी की लिस्ट में अरे तुम उसको लेके आए गरीबी हो। की पैसे बात खिला गौरव भाई खिला आप के फिर आगे मेरी बढ़ बात रहे हैं, तो बहनचोद वो गरीब हो गए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे हो। अगर आप बजट एलोकेशन देखोगे, ठीक है, और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे बीसीसीआई का बिहार क्रिकेट की तरफ, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जीते थे प्लेट ग्रुप, उसके बाद भी जो रवैया है बीसीसीआई का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप कहाँ की बात कर रहे तुम्हारा हो यार? तुम्हारा रवैया, सबका तुम्हारे प्रति रवैया खराब है, लेकिन तुम्हारे रवैये खुद के प्रति क्या है? बिहार बोर्ड से पूछो ना ये सवाल। हाँ, अरे तो बिहार बोर्ड, एक मिनट की बिहार बोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि बिहार सरकार की रीढ़ की हड्डी गायब है। नहीं 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 ठीक है, उमेश सुनो भाई सुनो नहीं, सुनो बिहार सुनो सरकार कुणाल, सुनो इतने सुनो सालों से सिर्फ यहाँ के त्रिशंकु, वहां कुणाल के एक त्रिशंकु में सेकंड, अपने लिए आवंटन करवाने के इनके गांड कुणाल में से दम मेरा है। नहीं सवाल है। उमेश भाई नहीं सुनो, नहीं कुणाल चूतिया को मेरा बना के सजेशन कि है। स्पेशल नहीं स्टेट नहीं करेंगे, नहीं माँ उमेश चुदवा भाई, रहे हैं फिर। एक मिनट, नहीं एक उमेश मिनट, भाई गौरव नहीं। उमेश भाई, भाई, अपना इनको इनसे ना अपना बजट नहीं, जितना बोला गया उतना ही निकलवाया जाता, बस चीफ मिनिस्टर अरे की कुर्सी क्या बनी रहे बात कर उमेश रहे हो बस। भाई उमेश एक भाई? सेकंड, कुणाल एक सेकंड रुको, लास्ट ईयर कुणाल, भी थ्री अरे सेवेंटी कुणाल एक करोड़ सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ। उमेश भाई मैं जरा इससे सवाल पूछता हूँ। कुणाल, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले ऋषि से सवाल पूछा था कि ये अपील के लिए कहाँ पे जाएं, क्या स्क्रिप्ट है, तो अब एक स्क्रिप्ट लिखो तुम लिखो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और बिहार कौन से हैं? क्रिकेट नीतीश एसोसिएशन, बाबू तो गौरव चले भाई गए। पता नहीं है ना कौन हाँ से वाले क्रिकेट हैं। एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है, संग्राम अरे संग्राम क्रिकेट सम्राट अरे गौरव भाई बिहार उसमें भी क्रिकेट दो हैं, एसोसिएशन, गौरव भाई उसमें सुन भी तो दो लो, हैं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मैं कह रहा हूँ बिहार, जो मर्जी सीएएसबी है, और एक स्क्रिप्ट लिखो और उनको मेल करो और उनसे मांगो जवाब, आरटीआई फाइल करो कोर्ट में जाके कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि जो बजट एलोकेट हुआ था वो ना कहाँ ना, गया। उसमें मेहनत लगती है। एबीवीपी और एनएसयूआई से 5 रुपए बिरयानी की थैली खा के नहीं चाय नहीं और नहीं नहीं क्रीम नहीं रोल का नहीं खर्चा अरे जल्दी हो उमेश भाई जाता मैंने है कर बहन। रखा है आरटीआई फाइल, ऐसा नहीं है, दो आरटीआई फाइल कर रखे अरे हैं मेरे मैंने, मैं। लंड की तुमने है आरटीआई फाइल कर तुमने। रखे हैं? हाँ भाई मेरी क्या दूसरा। आप दिखाओ जरा, भेजो। अरे अभी तक उसका वो अरे नहीं आया ना, यार एक रिसीविंग नहीं मेरा आया ना, सवाल क्या कुणाल बात कर रहे हो आप? अरे भेजो ना, कहाँ फाइल किया है, दिखाओ। अरे पीएम, अरे अरे आरटीआई की चलो क्रिकेट तो चलो एक्नॉलेजमेंट मान आती लिया, है, चलो वो अरे तो यार होगी। वो हम्म, नहीं है मेरे पास उमेश भाई। चूतिया बनाओ भैंसड़ी के बस अरे नहीं है मेरे नहीं को। दिया उन्होंने यार, वो क्या बोलते हैं, पीएम अबे केयर फंड का फाइल मांग। वो नहीं दे रहा, फाइल करती टाइम में एक्नॉलेजमेंट ईमेल पे आता है, जा चेक करो ईमेल। अच्छा। चूतिए, कुछ भी मुंह फाड़ के कूल बनने के लिए बोल देंगे, फिर चुदोगे अभी थोड़ी देर में तुम। अरे पीएम केयर फंड का नहीं देते अरे उमेश भाई वो चुप रहो लोग। तुम। एक्नॉलेजमेंट सबकी आप होती है कि एक बार उमेश आपने। भाई आप मांग के देखो, अबे सुनो सुनो। भाई मेरे उनका जवाब नहीं आता है। जब आप फाइल करते हो तो एक प्रोसेस होता है कि फाइल हो गई, ये नंबर हो गया। फाइल की नहीं है तुमने मतलब अभी तक। रुको रुको। चूतिया, देख रहे हो टाइड भाई, लौंडे हमें आरटीआई चूतिया फाइल, बना रहे आरटीआई फाइल होती कहाँ है, ये बताओ मुझे। अरे हैं। दो मेथड से हो सकती है गौरव आधार भाई। कार्ड के पोर्टल पे। नहीं, दो मेथड से नहीं, होती कहाँ है। होती है बताओ। अरे गौरव भाई दो मेथड बताया से ना, होती है। आधार कार्ड के पोर्टल पे और दूसरी पैन कार्ड के पोर्टल पे। अरे बताने तो उसे, तो बताने तो उसे पता है भाई, अरे बता दे बता दे बेटा। गौरव बेटा, भाई हाँ बताओ बेटा। अरे बता दो। टाइड भाई बहन चोद। अरे नाक नहीं कटवानी अब क्या, है। अब तो गूगल कर रहा है वो। अरे यार मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ भाई, दो मेथड से होता है भाई, अजीब हाल है। हाँ, आगे बताइए, बताओ। 2 मेथड बताइए। पहला मेथड तो आप आरटीआई की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। क्या दो, वेबसाइट है? आरटीआई का वेबसाइट rti.org करके होगा, ठीक है। होगा कि है? अरे मेरे को वेबसाइट कैसे याद होगा गौरव भाई, अजीब बकचोदी करने लग जाते हो यार आप भी। ठीक है, मुझे www.facebook.com याद है पागल क्योंकि वागल हो मैंने क्या? अभी भैंचो एक 20 नॉर्मल साल सी पहले वेबसाइट है, बोल ये दूं अब आरटीआई इसकी रिकॉग्नाइज्ड चोरी है। पकड़ी गई है तो चिढ़ गया है। आराम से बात करो, फालतू में चढ़े जा रहे हो। मैं कहाँ तुम पर चढ़ा जा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं याद है वेबसाइट भाई? आपको याद रहती है क्या हर वेबसाइट याद? गवर्नमेंट की टाइड भाई बेटे का सुन लिया, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट gov.in के भाई अलावा होती है क्या? .org, और कौन सा जब ऑर्गेनाइजेशन है आरटीआई, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भैंचो, हैं? पहले मुझे अडा एक बात बताओ, अडानी, आरटीआई, एक मिनट, अडानी। एक मिनट, पूरे देश में आरटीआई फाइल करने के लिए एक वेबसाइट है कि क्या है, क्या तुमको? मैं दूसरा मेथड जानना चाहूंगा गौरव भाई, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। हाँ, दूसरा, पहला दूसरा तो मेथड। पहला तो चुन चुका है। हाँ, तो दूसरा टाइड मेथड भाई, क्या है? कहाँ है ये? जब कहाँ गया? प्रोत्साहन करके बोला जाता ना, बोला बेड़ा, तो बोल बेड़ा के बाद जिस बेड़ा को आप बोलने के कह रहे थे, वो बेड़ा का असली पता है, उसका बेड़ा गर्क है। डॉट ओ आर वो जी, कूल बनने के लिए कुछ भी बोल देता है। बेटा डॉट ओ आर जी।
.org और 2 मेथड हैं गौरव भाई, 2 मेथड, दो मेथड है। एक है मैंने बताया ना, एक तो .org से करो और दूसरा ब्लिंकिट पे कर दो। ब्लिंकिट और जेप्टो पे कर दो भाई, 3 है, जेप्टो भी कर नहीं सकते हैं जेप्टो आप। पे नहीं कर सकते गौरव भाई, सिर्फ ब्लिंकिट ऋषि पे कर ने सकते हाथ हैं। उठाया था, ऋषि चला गया लिसनर पे। नहीं ये क्योंकि दूसरा ब्लिंकिट मेथड पे ये बताने वाला था। नहीं गौरव भाई, वो ब्लिंकिट ऐसे है कि ब्लिंकिट की भी जो सर्वर है ना वो .org पे है, इसलिए जेप्टो का नहीं है सर्वर। समझ रहे हैं गौरव भाई? ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट का अगर आप देखिए होता क्या है गौरव भाई, ब्लिंकिट की वेबसाइट है और ऐप है ना। ऐप बनती है जब आप किसी को इस पे डालते हैं ऑनलाइन सर्विसेज पे, यानी कि ये वो वाला सर्वर होता है, क्या बोलते हैं आपका, कुणाल का मसाला पीस दिया। ऑफिस 365 एडी ऑनलाइन है ना। तो आप कुणाल इसको का सुनो ना मसाला गौरव पीस भाई, दिया। अरे मैं बता रहा हूँ सुनो ना। तो क्या होता है कि ऐप हो तो उससे बनती है, और वेबसाइट बनती है, वेबसाइट के वो आईएस सर्वर होता है, फिर सीक्वल होता है, सीक्वल के बाद उसके इंफ्रा होते हैं, सब हो गया। तो ये जो सीक्वल है ना ब्लिंकिट का, ये blinkit.org पे है। और क्योंकि RTI.org है तो ORG कॉमन कॉमन, तो ब्लिंकिट करता है। जेप्टो का .com है। अच्छा वैसे मैं बता देना चाहता हूँ मैंने कि हर RTI फाइल की है गौरव भाई, सरकारी वेबसाइट और हो रखी है, gov.in जो भेड़ जो इतने सारे पैसे देके खर्ची है, वहां पे कुछ नहीं है। मैं वैसे बता देना चाहता हूँ सभी बिहारियों को कि हर स्टेट का अपना एक आरटीआई का वेबसाइट होता है, ठीक है, ऑनलाइन, जहाँ पे आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं जाके। वहाँ 2 मेथड नहीं होते, वहाँ एक ही मेथड होता है, और 10 रुपए ठीक भरने है। भी पड़ते हैं। बिहार का है जानकारी.bihar.gov.in। नहीं और गौरव भाई उसमें 10 रुपए भरने पड़ते हैं, इसी से मुझे पता चल गया था कि इसने नहीं है, 10 रुपए नहीं भरेगा ये। 10 रुपए में आज की डेट में आधा क्रीम रोल आता है, बीड़ी का बंडल आ जाता है। और ये क्रीम रोल खाएगा बेचारा आधा की बहन आरटीआई फाइल करेगा। इसको जब एबीवीपी और एनएसयूआई ने 5 रुपए और बिरयानी की थैली दी थी, तो उससे भी इसने क्रीम रोल ही खाया था, आरटीआई फाइल नहीं की। समझ रहे हो? यार राजीव भाई कैसे लिसनर बैठे हैं सब तो सुन के यार। बात इतनी है ना गौरव भाई कि बिहार का ये लौड़ा लहसुन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं नेहा कक्कड़ लेकिन तो सही हूं नहीं, पिघल जाऊंगा। लेकिन सही पोर्टल पे करो सही भाई। पॉइंट। एक मिनट उमेश भाई, क्या पता चल गया था आपको? अभी म्यूट मत करना आप, बस क्या पता चल गया था आपको? ये पता चल गया था कि आधा क्रीम रोल 10 दूसरा रुपए में मेथड नहीं आता होता, है। ऑफलाइन आप नहीं फाइल कर सकते आरटीआई। कैसे करते हैं बताओ? आप ऑफलाइन फाइल नहीं कर सकते हो आरटीआई, सिंपल बोलो ना हाँ या ना। तुम बताओ। .org पे करते हो कि नहीं करते, पहले ये बताओ। गौरव भाई बकचोदी मत करो, ठीक है। अगर आपको याद है अगर आप आज तक जिस वेबसाइट पे गए हो, अगर याद रहता है वेबसाइट, वेरी गुड यार, हाँ तो जस्ट विद अ ग्रेट मेमोरी। यार बहन जो ये Stop यार acting मुझे एक pretentious बात all गौरव the fucking भाई time. मेरे You are a सीनियर fucking pretentious soul who 45 doesn't साल, give a fuck about people around. हाँ तो टॉकिंग इन इंग्लिश व्हेन यू आर बिहारी हो चिड़ोफाइड गधा। विल नॉट मेक यू कूल अगेन। समझ रहे नहीं हो? तो उमेश भाई, 2 मेथड नहीं होते हैं क्या? कौन से दो भाई होते हैं? चलो देखो वो हम इसमें 4 कलर लाइन भाई में है। ऑफलाइन नहीं होता है, यू कैन नॉट फाइल आरटीआई ऑफलाइन। हाँ कौन सी ऑफलाइन में कहाँ होती है? तुम हाँ 2 बताओ। मेथड में से कौन सा मेथड था पहले वो मुझे हाँ बताइए, दूसरा मेथड मेथड है बताओ कि तो पहला है? मैं मैंने ईमेल किया था उनको, ठीक है। ईमेल। अरे सुन तो लो यार उमेश भाई, पागल हो गए हो क्या? बोल रहा हूँ, सुन लो यार। गौरव भाई ईमेल है। इज्जत देना हजम नहीं हो रही क्या बहनचोद? रुको थोड़ा हंसने दो पहले यार। हैं? माता तो इज्जत तो हजम ही होती भोसड़िया किसी को। हाँ क्या नहीं, क्या गौरव भाई? ईमेल है। अरे आओ यार एक मिनट पहले तो मुझे बताओ यार, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुणाल ने सही कहा है, ईमेल थी, पर ये ईमेल ऑफलाइन भी होता है क्या? ये वो वाला ईमेल है जो मोदी जी ने किया था 1980 में। अरे मेल होता है गुरु भाई, मेल तो होता है ना, अरे यार, डाक चिट्ठी डाक में जाके होता है। चिट्ठी ना कोई एक संदेश, और आए। अब राजीव भाई मत आओ बीच में अभी, चिट्ठी बहुत न कोई बेकार संदेश, परिस्थिति। जाने कौन सा देश। यहाँ पर देखो उमेश भाई, गलत बात है ऐसे ना, मतलब बिहार के लोगों को ऐसे शोषण मत करो स्पेस में। बिहार के मैंने ठेका लिया है बिहार राजीव लोगों का भाई, आजकल। बिहार के वेट लोग वेट गांड लेके आएंगे और कच्ची उतारेंगे तो हम तो नहीं यार रुकेंगे। उमेश भाई, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए ट्विटर पे भाई, ये मेरे को इतना, मेरे आंखों से आंसू कभी नहीं आए थे। ईमेल ये ईमेल लेके
आपको पता है गौरव भाई क्या है? तो ईमेल से पहले ये कह रहा कि ऑफलाइन नहीं होता है क्या? मैंने कहा हाँ यार, हो सकता है शायद कोर्ट में जाता हूँ मैं, कह रहा नहीं ईमेल। नहीं, उसके लिए यार चिट्ठी लिखनी आप पड़ती है। जो चिट्ठी लिखी थी मैंने, चिट्ठी लिखी थी। ऑफलाइन नहीं क्या होती है भाई, मेल बांध लेता। तभी तो मैं राजीव कह रहा था, मैं कैसे मिस कर रहा हूँ यार तुम बहन चोद। राजीव भाई, हाँ राजीव भाई बचाव करने आए थे। हाँ राजीव भाई बोलिए। नहीं राजीव मैं भाई तो कह भाई रहे हैं कि देखा ऑफलाइन कि कैसे होती है, मेल तो मैं मान भी लेता नहीं कि देखा है, मैं देखा कि ऊपर बिहार के इंसान का ऐसे हरेसमेंट हो रहा, तो मैं आ गया बेचारे उसको चिट्ठी लेके फिर तब आने तक। के बाद क्या हुआ, आपको सच्चाई पता अब चली कि मजा आने लगा, हरासमेंट क्यों हो रहा है। मजा आने लगा फिर। नहीं नहीं गौरव भाई, राजीव भाई आए थे, वो भी दूसरी आईडी से, कि ज्यादा गाली गलौच हुई तो ये वाली आईडी, ठीक है। फिर आके इन्होंने देखा कि बिहार का जो शोषण हो रहा है, ये शोषण ने जो भोसड़ कर रखा है, रायता फैला रखा है, मैं क्या करूं, मैं भी चुप। ईमेल। अच्छा खासा शांति से बैठे था, अरे तो एक लेकिन मिनट यार, इसने एक मिनट भाई, आरटीआई आप लोग फाइल सुन तो लेते, करनी क्या थी। पता कोई ऐसा रास्ता हो जो आप लोगों को ना अरे पता हो, आप लोगों यार, ने पता ही हाँ लगने लगे आप टाइड लोग। भाई, टाइड भाई बताओ सुनिए, टाइड बताओ। भाई सुनिए, गौरव भाई हो गए 45 साल के, इनको इनको वो ईमेल नहीं मिला, लेकिन हमारे चिरंजीवी चिरंजीवी पुरुषार्थ से भरे हुए, इज्जत, जिनकी इज्जत हमें हजम नहीं हो रही है, कुणाल सिंह चौहान जो है, वो ईमेल का माधव खोज कृष्णा। करके आए हैं, वो भी आके। और पता है आपको गौरव भाई, अगर आप उस ईमेल पे, अगर आप होली वाले दिन मेल करेंगे ना, तो आपको रिप्लाई आता है, आई एम आउट ऑफ ऑफिस। जोगीरा सारा। यार प्लीज टाइड भाई प्लीज बताओ, रीच आउट टू। टाइड भाई आप नहीं देखो। सुनिए ना गौरव भाई, अरे यार ये मेरे गौरव भाई, एप्लीकेशन बोलने वाला टाइट था, भाई, गौरव उसने भाई, मेल यार बोल। नहीं, मुझे बहुत अच्छा आया है। ये ईमेल पे अगर आप होली, दिवाली इस दिन ईमेल करते हैं ना, तो आपको रिप्लाई आता है, आई एम, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आई एम करेंटली आउट ऑफ ऑफिस, इफ देर इज अर्जेंट आरटीआई टू फाइल, प्लीज रीच आउट at trump@org.com/blinkit। या फिर वैसे देखो, उससे मतलब एक ना गलती होगी, तो कवर करना चाहा होगा कि ऑफलाइन भी हो जाता है, इसलिए नहीं तो अरे राजीव ऐसे भाई, बोला। अरे सुन तो ऑफलाइन तो लेते भाई, होता ही अभी है नए, यार, राजीव अभी मैं, नए अरे तो बजट हमने में। थोड़ा ना निकाला। अरे राजीव सुन तो हम भाई पे, लेते ऑफलाइन मेरे तो पे भाई, गौरव होता भाई ही पे है ऐसे ही यार। चढ़ जा रहे हो सब, हमने थोड़ा ना यार निकाला भाई। ना अरे हमने ये गाली बजट में दी, कुछ नया ठीक है। रूल्स आया होगा भाई, अरे ईमेल तुम वाला। चुप अरे तो रहिए बजट भाई। में रूल आने से ईमेल टाइड पैदा भाई, होता है क्या ओशन नहीं सिंह? नहीं, टाइड भाई से मेरा सवाल सुन है। तो टाइड भाई लेते। मुझे एक टाइड बात भाई बोलो बताओ। बेटा। बतवा नहीं बुड़वा नहीं, बेटा। टाइड भाई मुझे एक बात, टाइड भाई मेरे यार मुझे ना बिल्कुल नहीं हमने लगा था कि उसको, बहन इतना बड़ा नहीं टाइट बंदा है। नहीं, भाई ना, देखो हमने पता है गौरव भाई, टाइट भाई कैसे आए, वो गांव में जाते थे हम, तो शहर में पढ़ते थे इंग्लिश स्कूल में, तो वहां पे ना पूरा गांव जमा होता था, और हमारी गांड फट जाती क्यों, हमसे वो इंग्लिश बुलवाते थे। तो उसमें एक चाचा होते थे जो हमें सपोर्ट करते, बोले बोलो बेड़ा, कोई बात नहीं बेड़ा, बोलो बेटा। टाइट भाई वो चाचा बन के आए, बाद में जैसे हम हक देते थे, वैसे वो भी हक दिया बेड़ा, समझ रहे हो? मैं बताता हूँ, टाइड भाई बताता हूँ कैसा था। हमारे एक मामा है, हर साल हंचुद वो बचपन में हर साल एक ही क्वेश्चन पूछते थे। जैसे मैं समझ में अरे आया तो गौरव वही सवाल। भाई, अरे मैं हमारी बता रहा मिस्टेक हो गई, वो आरटीआई नहीं, आरटीओ के बारे में बात कर रहा था। अरे तो उसमें भी मेल कहाँ ही दे पाएगा। लेने में सही बता रहा हूँ। जैसे वैसे टाइड भाई ईमेल उस टाइम आईडी पे तो ना, उसका भी नहीं होता। उमेश भाई हमारे मामा थे, है मामा। वो 7वीं क्लास में गए तो सेम सवाल, 8वीं में आ गए, पास हो गए तो सेम सवाल, 9वीं 10वीं हर साल एक सवाल, बेटा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, हम देखें तुमने तुमने कितनी पढ़ाई की है, देखे तुमने पूरे साल में सिर्फ सोडियम क्लोराइड पूछते थे भाई। यही टाइड भाई, हमसे चलो क्या पूछते लास्ट थे पता बताओ है? हमसे पूछते थे, सारा वो आ जाता था, बोलते थे बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी, कुत्ता चलते चलते चला गया, ये इसकी इंग्लिश पूछते थे। मैंने बहन के लोड़ो, तुम्हारे इस ऑर्गेज्म के लिए मैं अपनी ग्रामर की माँ चोद दूं? नहीं एक और चीज, टाइड भाई मेरे को एक बात बताओ, ना हमने गाली दी ना कुछ की, बस उसका ईमेल पे हम हंस दिए। देखो, मुझसे गलती हो गई, मेरा माइक नहीं खुला रह गया था। एप्लीकेशन राजीव बोलने भाई वाला बोल था। रहे थे, राजीव भाई बोल रहे थे ऐसा किया वैसा किया। भाई देखो, जब उसने पहली बार बोला ना कि मैंने आरटीआई फाइल की है, मेरे अंतर मन में तरंगे दौड़ गई कि ये फिर फंसा, ठीक है, ये फंस गया। भाई उमेश भाई, हाँ जी, तनिष्क भाई बोलो, भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बस, बोलो। एक यार लास्ट मैं सवाल इंग्लिश ही मैं। बोलूंगा, फिर तुम सुबह बोलना। देखो अरे यार बस इसमें एक देखो, सवाल जो पूछ ना के जा रहा जो हूँ लेफ्ट, भाई। या एक चीज बोलूंगा बस, अरे यार, जो ना लेफ्ट विंग एंड लिबरल बनना चाहता है अरे ट्विटर पे, भाई बस एक तो सवाल उसको पूछ ये के जाने बोलना ही दो पड़ता है यार। कि वो आरटीआई बढ़ता है। तो मैं भी उसमें इसलिए बोला होगा, उसने क्या हो गया। अच्छा, अरे मुझे एक सवाल पूछने दो उमेश भाई से। अरे आरटीआई कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना कि आसान भरना उमोस है। भाई नहीं है यहाँ पे, उमेश भाई के हाँ सॉरी भाई, उमेश भाई, बोलिए उमेश तारिक भाई। भाई, भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार गैस वाली ये चल क्यों नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी गया था शायद, ये मुझे तनिष्क भाई, खबर मिली वाह, है।
तनिष भाई यहाँ देश का युवा ईमेल पे आरटीआई भर रहा है, इसकी चिंता नहीं। तो यशस्वी जायसवाल नहीं चल पा रहा नहीं, भाई। यशस्वी जायसवाल बहनचो मुठ मारने की जगह अपनी गर्लफ्रेंड से वो कर रहा है, आपको उसकी चिंता। ये देखिए नहीं, मैं इनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए तनिष भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसकी आरटीआई फाइल करिए। हाँ, ईमेल उसका है ये था blinkit@org./RTI। तनिष भाई वो थोड़ा दुखी था कि कल रन नहीं मार पाए इस। अगर भैया प्लेयर नहीं चला तो भाई तुम मतलब सब लोग का यहाँ देखता हूँ मैं, चूतिए लोग का आपने कहते हैं भाई, लोगों को कहो चैनल में है ना, चूतिए जनता है मतलब यहाँ पे इंडिया में, कि प्लेयर नहीं चला तो बस सीधा उसको जीएफ को टारगेट कर देंगे, या जीएफ के साथ कभी घूमा है, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा ही रीजन, ये गलत है ना। तो भाई मुझे जिस दिन वाइफ मुझे को टारगेट देखो कर यार, देंगे। पता है कि मुझे जिस दिन मैंने एक दिन ना अपने मैनेजर को गाली दे दी थी, मुझे कंपनी से निकाल दिया था। उस दिन मैं डेट पे गया था, तो मेरा मैनेजर थोड़ा ना बोलेगा भोसड़ी के तुझे कंपनी से निकाला है तो डेट पे गया है। यार पिछले मैच में तो घूम रहा था अपनी जीएफ के साथ, तो तब तो किसके बनाया साथ? था उसने अरे बहुत तो अच्छा। अपनी के साथ नहीं घूमेगा तो क्या अच्छा ईशान किशन वाली के साथ घूमेगा? भाई यार खुद को नहीं मिली जीएफ तो ये थोड़ा ना कि जिसको मिली है अरे यार उसको ये जीएफ देखो, ये अलग मेरा मुद्दा ही वो नहीं है। गौरव भाई आप ईमेल पे आए। हाँ गौरव भाई। भाई मैं ऐसे मना क्या नहीं कर मैं रहा कि जीएफ मत रखे, बट फिर अरे उसके उसका अच्छा नहीं हो रहा ना, मतलब रन तो वन नहीं ये कर पा उसके रहे लिए हैं। गर्लफ्रेंड रखने ना रखने से क्या फर्क पड़ रहा है यार तनिष्क भाई? यार मतलब वो बेकार 2026 में खिलाड़ी कौन है, जीएफ बोलता है यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने ये कैसे समझ लिया कि वो गर्लफ्रेंड की वजह से खराब? हो सकता है गर्लफ्रेंड की वजह से तो टिका यार हुआ है। टॉप 5 नहीं, टॉप 5 हाईएस्ट रन गेटर में वो नाम, तब भी तो उसकी जीएफ थी। तब तो मैं बोला कि उसको जीएफ के चक्कर में रन बन गए उसके, क्योंकि इंडिया टीम क्योंकि में आ गया उसके भारत बाद। का पितृसत्ता समाज दो ही चीज जानता है कि अगर किसी नर का पतन हो तो उसके लिए मादा जिम्मेदार है, और दूसरा सबसे बड़ा कि ईमेल पे आरटीआई फाइल होती है। यही दो चीजें या हैं। वही ना, या जीएफ मतलब फेल हो गया तो जीएफ पे आज सदा ही गलत बात नहीं तो। गौरव भाई छोड़िए, वो इनका हो गया। अब मुझे बताइए गौरव भाई, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं वैसे मैं उसका फैन हूँ भाई, अभी तक अच्छा मैं तो मानता हूँ। अभी तक नहीं हो आप फैन उसके भाई? जो उसकी गर्लफ्रेंड पे ऐसे करते उसके फैन नहीं हो आप? अरे ऐसी बात नहीं नहीं तो है। फिर ऐसी बातें मत किया करो ना, फिर हम तो नहीं मानेंगे कल यार को। अभिषेक भाई आप मैं बस उसने उसका मैं मैच ऐसे लोगों छोटे को भैया देखना मिस बिल्कुल कर गए। नहीं। तनिष भाई मैं आप लोगों को नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं विराट के फैन बनते हैं, लेकिन अनुष्का को उन्होंने क्या क्या बोला है वो मैं भी जानता हूँ, वो फैन नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति को के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान, चाहे जायसवाल के लिए गर्लफ्रेंड, विराट के लिए उसकी भार्या हो, और आप उनके फैन बनते हो और आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आई एम सॉरी, आप बोल लीजिए, मैं मानूंगा नहीं। हाँ गौरव भाई बोलिए। भाई आप सिंपल सी बात है, आप अपने ऊपर ही अप्लाई कर लो अरे आप भाई। आरटीआई कल की बात कीजिए, ये तो छोड़ोगे तो हो गया। आरटीआई तो फाइल हो रही है ना, मुझे वही मेल देने गए हैं। ऑफलाइन 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 मेल करने गए हैं वो। भाई जाते मुझे तो कीड़ा मुझे पता मुझे हंसे, मैं आप मेरी हंसे, जिंदगी में मैं और आप हंसे, उसको समझ गया इन्होंने पकड़ ली है, वो चिढ़ गया, फिर पता क्या बोलता है, "ये इज्जत हजम नहीं हो रही बहन के भाई लोड़ो"। मुझे उसको इस वक्त जो उसको है फिर से ऐड करो यार उमेश भाई, मजा आ मेरे रहा है। जीवन, अरे हम कैसे ऐड करें, हमने निकाले थोड़ा था। मैं कह रहा हूँ भाई कि भाई हमने इनवाइट कर निकाला दो नहीं है मेरे उमेश भाई, भाई। मेरे समझे तो भाई। जीवन में उमेश भाई कुणाल की इज्जत की कमी थी बहन, जो आज वो भी खत्म हो गई। भाई मैं आज बहुत कम इज्जत वाला महसूस कर रहा हूँ। कुणाल ने मेरे को इज्जत अब नहीं देगा इज्जत। यार बुला लो यार उमेश भाई कुणाल को अरे यार, बुला अच्छा लिया मैंने तो, मतलब। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बुलाऊं क्या, मैं क्या यार बहन कुणाल यार लिसनर है, मुझे पता है तुम लिसनर बैठे हो, आ जाओ अरे यार मतलब। नहीं नहीं आज नहीं आएंगे, वो जिसका फोन आ रहा था ना उसके साथ अब घूमने चले गए हैं 2 दिन के लिए। अरे भाई गौरव भाई, आपकी आपको इज्जत हजम नहीं होती है, पहली बात तो ये तो आपका तो है, आपको कुणाल इतनी इज्जत देता है, आपको हजम होती नहीं है, ये यार तो बात सही। मैं सिर्फ मैं बस एक यार उमेश भाई अंदर से वो होता है ना कि भाई आपने कुछ सुना और आपको एक मजेदार जोक खटका सा सुना आपने, लगा। हाँ है ना, आपको मजा सा आ गया, तो मुझे भी मजा ही आ गया था। मैं तो उसको कंप्लीट भाई ये हो गया, मेरा माइक ओपन रह गया और क्या। मैंने कब कहा कि तुमने गलत कहा कि सही कहा, बस मुझे हंसी से निकल मैं गई। तो उसमें जानना चाह रहा था कि हो सकता है ना, जैसे टाइड भाई ने कहा बिड़ा, कि बता यार बिड़ा, इनको एक चीज मैं जानकारी नहीं होगी बोलूंगा बिड़ा। उमेश भाई, एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर ना मैंने कुछ काम किया है, ठीक है, और उसकी मुझे पूरी नॉलेज है कि मैं कैसे किया उस काम को, तो मैं क्यों ही राइट लूंगा किसी की बात से, मैं तो बता दूंगा ना कि क्या कैसे किया मैंने। अरे भाई मैंने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया 10 साल 15 साल पहले, तो मुझे आज भी पता है कि फेसबुक की वेबसाइट का नाम है www.facebook.com। ठीक या है, कौन सा उसको रिटेल हुआ ऐसे है ना, मतलब ऐसे वो जाते गलती ऐसे तो। बनाते हैं। हाँ। अरे या तो मुझे तो झूठ आज तक बोलते हो याद तभी है आप भाई, रिटेल होते हो। मुझे तो आज
तक याद है कि मैंने जब क्या कहते हैं अपना ट्रिपल ई का जो भरा था, या मैंने अपना कॉलेज का कोई फॉर्म भरा था, कोचिंग का कोई भरा था, या कुछ भी भरा था, मुझे आज भी याद है कि मैं किस वेबसाइट पे गया था यार। ये तो यार मुझे वही तो ना याद ही करो रहता भाई, है। मतलब यार इतना एयरटेल क्यों होना है? मतलब अगर बोल भी दिया तो भाई बता दो, तुम झूठ साबित कर दो ना उनको, सामने वाले को। खुद क्यों एयरटेल हो गई? ऐसा थोड़ी ना कि मैंने बचपन में भाई तुमने आरटीआई फाइल की होगी, तुम 18 से पहले तो कर नहीं सकते, 18 के बाद ही की होगी ना। तो उसमें भी तुम 2 साल पहले की यार चीज, देखो तुम्हें गौरव भाई, चीज यार याद नहीं है। गलती आपकी है, गलती आपकी है यार। लोग कभी कभी कुछ बातें कूल बनने के लिए भी बोलते हैं, तो आप मान लो ना तो कि मैंने तो सबसे भरा हुआ पहले है यही भाई। बोला था कि कूल बनने के लिए बोला, उसी में रेटल हो गया ना, वो उसे पता चल गया कि भाई भैया जान हमने गए। कुछ बोला, हमने ना गाली दी ना कुछ किया, कुछ क्या नहीं बोलते हैं, बोला बस भाई, थोड़ा सा हल्का सा मजाक भी नहीं कर सकते अब यार, बताओ ये तो। छोटे भाई से मजाक कर रहे हैं यार, और क्या। यार कुछ कुछ ना देखो, कुछ कोई वातावरण अच्छा, ऐसे मुझे होते हैं, हंसी एनवायरमेंट। इसलिए नहीं आई उसने ईमेल बोला, मुझे इसलिए हंसी नहीं आई कि उसने ईमेल बोला, मुझे इसलिए हंसी आई कि पहले उसने ऑफलाइन बोला फिर ईमेल बोला। उसमें चिट्ठी लिखते हैं, पत्रे में डाल, अनविलप में, अंतर्देशी पत्र में डाला जाता है, और फिर कहाँ जमा होता है यही भूलना। ये मेरी आपकी गलती है गौरव भाई, जमा कहाँ करते हैं वो नहीं हो पाया। उसने, मैं बता रहा हूँ महेश भाई, उसने यार चिट्ठी मैंने लिखी, उसने एनवेलप में डाला उसको, और उसके बाद उसने उसको सीपीयू में डाल दिया और फिर टाइप करके बेंच पे दे दिया। आप यार मैंने आप सोचा थोड़े कि यार आगे देखो पहुंच कुणाल गए। है मैं तो। सोच रहा था कि उसने क्या किया, उस पे उस पत्रे पे लिखा टू RTI.org और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, वो अपने आप पहुंच जाएगा ऑनलाइन। यार मैंने सोचा कि मतलब स्पेस में आऊंगा तो कुणाल भैया तो बिहार के क्रिकेटर्स की तारीफ होगी, ये तो मतलब झंड करवा के चले गए कुणाल। कार्तिक अरे भाई, तारीफ ही तो हो रही थी। कार्तिक भाई बताएंगे, शायद इन्होंने भी RTI फाइल की होगी। हाँ कार्तिक भाई। नहीं, मैंने आज तक नहीं करे, बट कुणाल ने कर क्या दिया? ऐसा क्या हो गया उसके साथ आईटीआई फाइल करनी पड़ रही है उसे? अरे हाँ भाई यार, ये देखो। आरटीआई क्यों फाइल की थी, ये तो हमने पूछा ही नहीं। पीएम केयर फंड के बारे में। अच्छा, पीएम केयर वाले में। अच्छा, क्योंकि पीएम गौरव केयर भाई, के लिए क्योंकि आरटीआई। पता क्या है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से RTI पीएम केयर फाइल करना और पीएम केयर जवाब ना देना, ये कूल चल रहा है मार्केट में फॉर द लिबरल्स, समझ रहे हो। और यार घंटे के लिबरल बोलो, मैं इसको 2 घंटे के मिनट लिबरल में बोलो। इसलिए मैंने कर दिया कि जब आप RTI फाइल करते हो ना, आपको पहले ईमेल एड्रेस होता है, अपना इंफॉर्मेशन, उस पे एक्नॉलेजमेंट आता है, उसको वही नहीं पता था कि वो आता है, वही मुझे समझ में आ गया। वो जवाब आना अलग बात होती है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मिलता है भाई, समझ रहे हैं। हाँ, और क्या। जैसे आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करो, आधार कार्ड लेट आता है लेकिन एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। ये gov.in जितनी भी अरे वेबसाइट है उनका खासियत है कि एक्नॉलेजमेंट देती हैं। अरे आप यहाँ पे 10 रुपए उमेश भाई खर्च रहे हो इंडिया भाई, की आप जो सब याद रहता है ये कैसे कैसे क्या हुआ था, आपके पैसे लगते हैं उसमें, फ्री में थोड़ा ना दस मैं यहाँ पे रुपए चलाएगा उमेश भाई दस इंटरनेट। जो रुपए इंडिया के दस जो 10 रुपए लगते हैं रुपए भाई। लगते हैं भाई, 10 हाँ रुपए दस लगते या हैं। जो रुपए का लिबरल, या जो लिबरल होते हैं, लिबरल का कुछ अलग मतलब होता है। तो इंडिया में तो भाई लिबरल लोग तो एक मतलब एक तरफ एजेंडा चलाते हैं ना। वो तो लिबरल मतलब ये होता है कि जो फ्रीडम होता है, मतलब कि एक लिबरल फ्रीडमली हर लिबरल इंसान को। इज अ वेरी गुड प्रजाति, लेकिन हाँ भारत में इंडिया बदनाम कर वाले दिया लिबरांडू, और लिब्रांडो जो लिबरल बनते हैं उन्होंने। लिब्रांडो बोलते हैं। यार क्योंकि यार ये ऐसा करते हैं, देखो देखो जो लिबरल बनते हैं इंडिया में, वो ना बहुत नीच हरकत करते हैं। उस दिन क्या हुआ कि ईरान यूनिवर्सिटी की मीटिंग सेट होगी इस्लामाबाद में। तो भाई वो उसको बाप बना के बैठ के, क्या नाम है जो उनका चीफ है उनका आर्मी का, कि हमारे अब्बू बन चुके हैं अब तो वो, वही जो है वही असली गुरु है। मतलब ऐसी नीच हरकतें करते हैं ना लिबरल इंडिया में, अरे इसलिए इनकी कोई इज्जत नहीं इंडिया करता। में लिबरल को ज्यादा चाहिए कि भाई जहाँ हमें मन करे वहां सेक्स मिल जाए, ओपन सेक्स कर सकें, ये चाहिए लिबरल्स को। जटायु भाई यार ये लिबरल, ध्यान यार देखो यार लिबरल का मतलब ये थोड़ा होता कि बस अपन एक तरफा बातें करो, बहुत बस बढ़िया एक तरफा नहीं, बातें सही जटायु, करो। बात है बहुत भाई, बढ़िया जटायु। यही बात है, यही बात है। वरना लिबरल लोग फेमिनिस्ट बने रहते हैं अच्छा कि चलो इसी बहाने कुछ जटायु मिल भाई, जाएगा। फिर इस हिसाब से देखे, लिबरल को हर जगह सेक्स मिल जाए, लेफ्ट हाँ विंग वाले को छुप के सेक्स मिले, लेकिन जहां छुप के सेक्स मिले किसी के साथ मिले, और राइट विंग वाले वो हैं जो सिर्फ मुट्ठी मारना चाहते हैं आपके हिसाब से हैं। हाँ, तो राइट वो भी विंग वाले बताएंगे, मिल अरे वो भी नहीं, राइट बताएंगे नहीं, विंग वो का भी वो भी बताएंगे। बताएंगे नहीं, नहीं। राइट विंग का क्या है कि बात उनको मिल नहीं नहीं करनी, रहा। राइट नहीं, विंग का एक मिनट रुक जाओ जुटाई भाई, राइट विंग का ये है कि भाई बताना नहीं है और बात नहीं करनी इस बारे में। हाँ, बात भी नहीं नहीं, करनी, मुठ नहीं, मारना है लेकिन। उनका ये भी है कि उनको मिल नहीं रहा है, अरे तो वो ये छोड़ो यार, बोलते ये हैं कि छोड़ो, अलग कुणाल अलग कुणाल से करना कुणाल। भी ये नहीं चाहिए, एक अरे से करना जटायु भाई चाहिए। तुम सपने देख रहे हो, कहीं मिल नहीं रहा है, ऐसे सब मार रहे हैं यार भाई। ये सब मत बोलो यार, कुणाल को बुलाओ, कुणाल से अभी बात थोड़े करो दिन यार। पहले चौधरी भाई आ गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है, अब देख लो क्या क्या मिल रहा है।
अरे वो तो सीआईए अरे वाला ये है। गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। पहली बात तो देख पता क्या है राजीव भाई का पेमेंट रुक जाएगा यार आजकल। नहीं यार नहीं वो मैं ऐसे बोलूंगा अनलेस एविडेंस लोगों पे, तो एविडेंस ला के दिखाओ, फालतू में बोलना अच्छा चाहिए किसी के नाम पे। अच्छा राजीव भाई, तो अगर हाँ बस ये एविडेंस वाली बोलूंगा। बात है तो एविडेंस ये है कि भारत मध्यस्थता करने में चूका है और वो भिखारी मध्यस्थता करके आए। कहाँ कर दी, कौन सी मध्यस्थता कर दी? कहाँ हुई है मीटिंग जेडी वांस वाली? अरे उमेश भाई सुनो, इजराइल के एक बंदे ने बोला था कि जो ना ये होते नहीं मीटिंग करवाते हैं, मान लो कल को ओसामा बिन लादेन से मीटिंग करवानी है, तो पाकिस्तान ही करवाएगा ना, चाइना रशिया तो नहीं करवाएगा। ये इंडिया जो बड़े देश होते हैं उनमें छोटे मोटे सुनो, ओसामा से करवाएगा क्योंकि ओसामा भोसड़ी का वहीं उन्होंने पाला हुआ था। ईरान और यूएस अगर इनकी मीटिंग हो रही है और मध्यस्थता में वो लोकेशन वो है तो वो तो बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो चाइना रशिया में क्यों नहीं है बताओ? है क्योंकि चाइना रशिया चाइना प्रॉक्सी रशिया में है ना राजीव भाई, दैट इज हाउ द वॉर वर्क्स। नहीं, तो उमेश भाई मीडिएटर वही होता है ना जिसकी दोनों लोग बात सुने। हाँ यार मीडिएटर चमचा है उमेश भाई, वो तो आपको पाकिस्तान लगता है का। कि पाकिस्तान की घंटा ये सुनेगा और पाकिस्तान अरे की टाइड भाई, वो चूतिए ने तो ऐसी मीडिएशन कराई है कि 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद। वो तो उसकी तो छीछा लीडर होनी ही है, वो तो चूतिया है। वही तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जो फादरलैंड घोषित किया था एक मेडल पे, तो हम भी तो होने चाहिए थे। इजराइलियों के लिए क्या यार था? तो उमेश भाई देखो नहीं, सुनो अरे सुनो तो अपने रिलेशन भाई। इजराइल किसकी गोद में बैठा है बताइए? अरे पर उमेश भाई इंडिया के जो रिलेशन है इजराइल से भी अच्छे है, यूएसए से उतने अच्छे नहीं है, पर ईरान इजराइल से अच्छे है, ठीक क्या है। इजराइल तो उन ईरान से क्या दो अच्छे के हैं? बीच में नहीं आना चाहता वो। क्या अच्छे हैं ईरान से? ठीक है यार ठीक है, ईरान से खराब क्या बताओ? नहीं, क्या कोई खराब है अच्छे उनसे? नहीं है भाई। नहीं पर खराब कैसे, तो आप बता दो कैसे खराब है? हमारे रिलेशन डिप्लोमेटिक टाइज कितने हैं ईरान से, और हमारा पोर्टफोलियो एलएनजी और गैस पेट्रोल का कितना है जरा देखिए, उससे होते रिलेशन सिर्फ फोटो खिंचाने से नहीं होते राजीव भाई। या तो ईरान तो भाई पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं अरे करता ना, पाकिस्तान गया तेल लेने, ऐसी हो अभी गया। मैं कह रहा हूं कि रिलेशन की बात है। हमारा कितना पोर्टफोलियो है ईरान से, ऑयल का, एलएनजी का, उसे बोलते एक हैं रिलेशन। मिनट, एक बात बताओ, सरकार के स्तर पर क्या रिलेशन है? मतलब क्या लंड कुछ नहीं इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट फोटो करे, क्या खिंचवाए हैं। है मैं सुनो क्या टेक्नोलॉजी अरे में ये आ शेयर गए। करे? आपको पता है क्यों थोड़ी बहुत? सुनो, ईरान अच्छा क्यों बन रहा है इंडिया के साथ? वो इसलिए ताकि इंडिया में मुस्लिम है भाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखना चाहते हैं, वो इतना ही है बस। बाकी सरकार करके यार ईरान के साथ रिश्ते रखने के नाम पे नहीं है भाई रिलेशन, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, ट्रेड रिलेशन, बहुत हमारा पोर्टफोलियो है ही नहीं भाई। अगर पोर्टफोलियो होता ना तो आज ये चूतिया बना के, जबकि स्टॉक पड़ा हुआ है 6,500 में सिलेंडर नहीं बेच रहे होते। यार देखो मैंने ना अभी अपने ये बात टॉपिक लाया तो मैं रिसर्च करके आ जाऊंगा अगली हाँ बार। हाँ ठीक। पर रिसर्च नहीं किया, पर मैंने एक जो मुझे गूगल करने पे मुझे पता चलता है कि क्या ईरान इंडिया में रिलेशन अच्छे कि बेकार है, तो भाई वो अच्छे बताता है। बाकी मैं डीप वाली रिसर्च कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है यार राजीव भाई, अभी आप अच्छी बातें कर रहे थे यार राजीव, भाई देखो कुणाल एनर्जी भाई जैसी देखो नहीं बातें मत एनर्जी करो। नहीं, मैं उसके इस बात नहीं कहा, पर इनके रिलेशन अच्छे है। एंड जो इन्वेस्टमेंट का बात बोला वो भी है, बस मैंने अभी मुझे मालूम नहीं है, पर है ठीक है वो। ठीक, नहीं आप कर लो, वो क्या है ना, जब थोड़ा और जानकारी होंगी हमारी आपस में तब बात करेंगे, वरना उमेश भाई बेकार हो जाता मामला। हाँ मेरे को चौधरी मेरे को एक साहब, छोटा कल से सा ढूंढ रहा हूँ जोक तुम्हें। याद आया था उमेश भाई। कल यार बोलो मैं बोलो नहीं आ चलो। पाया, मैंने मैच भी नहीं देखा उनसे कसम। अच्छा अच्छा, तो बोलिए यार ये चौधरी फिर साहब वगैरह क्या तो बोल उसमें देखने लायक, जब देखने लायक नहीं अच्छा होगा तो किया, कैसे नहीं देखोगे? देखा। नहीं जो भाई भी था पान पराग पे कसम क्या से नहीं बोलोगे देखा चौधरी भाई, मैच, देखा पान ही नहीं। पराग पे क्या बोलोगे? नहीं उन्होंने देखा ही अभी नहीं ना, क्या दोपहर की बोल फ्री रहे? नहीं था, फ्री हुआ हूँ जाए। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे, बोलो। नहीं मैच मैं नहीं तो ये देखा, मैं नहीं पान देखा पराग पे जो कुछ स्कोर बोलो यार, कार्ड क्या क्या 9 पे 5 तो उमेश भाई, हाँ बोल रहा हूँ, सुन तो लो बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ मैंने अच्छा है कि मैच नहीं देखा, अगर देखा होता तो 9 पे 5 आउट हुए थे उस टाइम, मेरे तो फट लेते कि 49 भी नहीं बन रही। पर चलो वो रिकॉर्ड तो हमने नहीं तोड़ा, उसकी थोड़ी सी तसल्ली हुई है वो कि तो मैंने बाद में आपको फ्री पहले ही करनी बोला था, चाहिए, वो वरना रिकॉर्ड 9 नहीं क्यों? जाने दूंगा, लास्ट वो तक हमें मेरे तो चाहिए। फटके 4 हो रही थी। हमें चाहिए वो वो तो 49। देखा ना, हाँ इसका वही मतलब आपने तो, मेरे देखा तो तो सही। फटके 4 हो रही थी स्कोर यार। कार्ड पे देखा तो, लेकिन देखा तो सही है आपने। स्कोर कार्ड पे देखा, लेकिन देखा तो सही। स्कोर कार्ड तो देखा है उमेश भाई। बात पता क्या है, अभी अगर टच आउट भी देखा नहीं जाए ना, किया, पहली पारी देखी, आरसीबी का दूसरी दोनों ही 49, मेरी। आरसीबी का 49 फॉर ऑल आउट ना 40 for 4 से हुआ था, पता है आपको? इनका 9 पे 5 हो रखा था, हम्म पर इन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की।